वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपके जो भी डाउट्स हों, क्वेरीज हों, वो आप एक एक करके पूछना शुरू कर सकते हैं। आप हैंड रेस करते जाइए एंड आई आस्क यू टू अनम्यूट योरसेल्फ और फिर आप अपने क्वेरीज पूछें। ठीक है? जी पूजा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण मैम। मैम मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है क्योंकि काफी टाइम से आपसे बात नहीं हो पाई हाँ है। जी, हाँ जी मैम। तो इफ यू डोंट माइंड आई गो थ्रू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। श्योर मैम। आप एक काम करिए ना मैम, जैसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। कुछ हाँ क्वेश्चन हाँ, कभी पूछ लीजिए, फिर लेट अदर्स आस्क, देन ठीक है। फिर आप बीच में पूछ लीजिएगा, है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैम। ओके। जैसे ये आर्क एंजल्स का था, तो क्या हमें हर आर्क एंजल की फोटो और उनका कलर याद रखना है नॉट या नेसेसरी। कैसे? जब हम आर्क एंजल से मदद मांग रहे हैं, तो हाँ उन्हीं उनके सिर्फ कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जैसे अगर आपको कोई नाम स्पेसिफिक है, जैसे सबसे पहले हमने, आपको याद होगा कि हमने डिवाइन मैसेज के लिए एक मेडिटेशन किया था ना, हाउ टू रिसीव हम्म द हम्म डिवाइन मैसेज। तो उसमें हम्म हमने अपना एक गाइडर क्रिएट किया था, मतलब हमने एक जिनसे मैसेज लिया था। हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हमें किन से कनेक्ट करना है। आपको याद हम्म है मैंने सभी आर्कएंजल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, फिर आपको बोला था कि आप हम्म। डिसाइड करो कि हाँ। विद विच आर्कएंजल यू विश टू कनेक्ट, है ना? हम्म तो फिर हम्म उसी आर्कएंजल के साथ आप अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। इन केस अगर आपको बाद में लगे कि नहीं, मुझे इनसे ज्यादा गाइडेंस आ रही है, लेट्स सपोज कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस आपको बार बार आ रही है, तो आप उनसे कनेक्ट करिए, है ना? ये या आपको हीलिंग के लिए कोई मैसेज चाहिए, तो आप आर्कएंजल रफाइल से कनेक्ट करिए। तो जो आपकी नीड है उस समय आप उस पर्टिकुलर आर्कएंजल से कनेक्ट कर सकते हो। तो नाम ना लेकर, क्योंकि वो तो याद नहीं रहता है, तो आई जी कैन जस्ट विजुअलाइज कि आर्कएंजल प्लीज गाइड मी, और वो कलर विजुअलाइज कर लो खाली उनका। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत बेसिक बेसिक है। जैसे इतना तीन चार आर्कएंजल्स, जैसे मैंने बताया था ना मैम, कि प्रोमिनेंट आर्कएंजल हमारे माइकल है, गेब्रियल है, हम्म रफाएल है। तो आप इनको अगर याद कर लेते, ये तीन नाम, तो भी आपके लिए हम्म, सफिशिएंट है ना? अच्छा। और ये वाले नाम ना याद करके, जैसे अगर मैं बोलूं कि हनुमान जी को याद करूं, जैसे आपने मुझे बोला था बिल्कुल हनुमान जी बिल्कुल। के लिए, तो हाँ मैं जी। उन्हें अपना एंजल मान के उन्हें ऑफ हर बार कोर्स। याद करके भी कर सकती बिल्कुल हूँ? बिल्कुल कर ओके। सकते हो आप। मैम डेली प्रैक्टिस में हमें अपने हीलिंग के लिए हीलिंग विद ऑल करुणा सिंबल्स करनी है, या माइक्रोकॉस्मिक करनी है, या हीलिंग अट्यूनमेंट करनी है? वो मुझे समझ नहीं आया। डेली रूटीन में कैसे होना चाहिए? मैम देखिए, आपने क्या प्लानर देखा अपना मास्टर्स लेवल का? मैम देखा, लेकिन नहीं समझ आया अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। क्योंकि उसमें कई चीजों पे टिक था। हाँ मैम, तो जो जिसमें उसमें टाइम लिखा हुआ है ना, जैसे हमारा जो माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट मेडिटेशन है, ये मैंडेटरी है। ठीक है? मतलब कंपलसरी है? कंपलसरी है। हाँ, ओके। ये आपको 21 डेज करना ही करना है। ओके। उसके बाद? बिकॉज और उसके साथ साथ आपको आपकी जो हमारी हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग है, जो हम अलोंग विद करुणा रेकी सिंबल, सभी रेकी सिंबल्स के साथ करते हैं, वो मैंडेटरी है। ओके ये दो चीजें मैंडेटरी हैं। बाकी ओके। मैंने प्लानर में वो सेट किया हुआ था कि कैसे हर प्रैक्टिस इंक्लूड हो जाए, बट ये दो मैंडेटरी हैं। इन केस अगर आपके पास समय की कमी है, तो आप ये दो सिर्फ कर सकते हैं। और हीलिंग अट्यूनमेंट हफ्ते में एक बार करनी चाहिए, या 15 दिन में एक बार सफिशिएंट है? अपनी सेल्फ की। सेल्फ सेल्फ। अच्छा, वो इतना कुछ वो मतलब हमारे लिए कुछ प्रैक्टिस एज सच अपने लिए नहीं है। हीलिंग ओके। अट्यूनमेंट आपको बस ये सिखाया गया है कि अगर आपको किसी और की हीलिंग करनी है या अपनी भी हीलिंग करनी है, कोई इश्यू है, तो उसके लिए हम्म। हीलिंग अट्यूनमेंट बहुत पावरफुल टेक्निक है हीलिंग की। मैम जैसे डिप्रेशन का केस है, आपने वो मेडिटेशन का दिया था, इट हैज हाँ। वर्कड रियल वंडर्स। ओके ग्रेट। क्योंकि मेरे को, मैं जिस बच्चे की कर रही थी, टीनेज बॉय, तो उसके रूम में जाते ही बहुत स्मेल आती थी, बहुत स्मेल। और हम्म। ऐसे लगता था कि वो नहाता नहीं है, या कपड़े गंदे, या कुछ तो गंदा अंदर सड़ रहा है, लेकिन सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं था। वो मेडिटेशन के बाद विद इन फ्यू डेज वो स्मेल
पूरी चली गई है। चली गई, ओके। एंड वी ऑल आर शॉक्ड। वी हालांकि उसका डिप्रेशन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, बिकॉज कर रही है अभी टाइम धीरे धीरे, लेकिन वो लगेगा। स्मेल स्मेल पूरी चली गई है। सो वी आर अज्यूमिंग कि शायद वो नेगेटिविटी की ही हाँ, स्मेल रही होगी। हो सकता है तो मैम, कभी कभी इसीलिए वूम्ब लेवल से नेगेटिविटी आती है मैम, तो हो तो सकता है मैडम कि जब वो हम नेगेटिविटी आई हो। तो जब हम वूम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम बच्चे का कर रहे हैं, तो क्या उसमें वो माँ का भी साथ साथ हो जाता है, या वो माँ का अलग से उसकी माँ के अंदर करना पड़ता है? हो जाता है वो माँ के साथ साथ, बस आप एक इंटेंशन डाल लेना, क्योंकि माँ भी उसमें कंबाइंड रहती है ना, हाँ तो हाँ। इसलिए वो दोनों की ही हीलिंग हो जाती है। बस आप एक इंटेंशन डाल देना कि जो ये हीलिंग हो रही है वो मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए है। ठीक है। तो जी, उसके लिए मैं हीलिंग अट्यूनमेंट करूँ क्या, वो कर डिप्रेशन सकते हैं, बॉय पर? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ हाउ ऑफन? अब वो क्या आपके सामने बैठेगा हीलिंग अट्यूनमेंट लेने के लिए? नहीं, क्योंकि डिप्रेशन में है हीलिंग तो फिर वो तो अट्यूनमेंट, लेटा है, अगर वो सो रहा है तभी कर एक्चुअली सकती हूँ। हीलिंग अट्यूनमेंट में आपको, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कि बिल्कुल हम्म। अट्यूनमेंट की तरह प्रोसेस होता है। सो हमें ओके। जो जिनको हम दे रहे हैं उनकी फुल परमिशन की जरूरत होती है, और उनकी अच्छा, एक्सेप्टेंस की, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बैठा है पढ़ाई करने तब मैं कर दूं चुपके से? नहीं, बिल्कुल हाँ, उतना इफेक्टिव सहमति से नहीं ही होएगा। होगा। हाँ सहमति से ही होना चाहिए। जी, वो इफेक्टिव नहीं होगा उतना, ओके। है ना, क्योंकि ओके। आप उसमें बहुत ज्यादा अपना टाइम भी लगाओगे, अपनी एनर्जीज भी लगाओगे, बट आपको वो हम्म, उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा फिर। ठीक है। जी। इफ एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क देन आई विल आस्क लेटर। श्योर मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी, हरप्रीत मैम। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम, मेरे मैम एक दो क्वेश्चंस हैं। जी। एक तो मैम मुझे ये पूछना है कि जब हम डिस्टेंस हीलिंग मैम किसी पे करते हैं तो मैम उस पे लाइक जैसे टाइम ऑफ ड्यूरेशन मैम कितना होना चाहिए नॉर्मल? मैम वो डिपेंड करेगा आपके केस पे, कि आप किस तरीके की ओके। हीलिंग कर रहे हो, क्या केस है ना। सबसे पहले तो जैसे हम फर्स्ट 3 डेज हीलिंग करते हैं, और उस फर्स्ट 3 डेज में हम यही स्कैनिंग करते हैं कि उनकी बॉडी कितनी देर तक हीलिंग रिसीव कर रही है। जैसे हम किसी की हीलिंग करना शुरू करेंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करना कि कुछ देर तक आपके हाथों से एनर्जी का फ्लो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और फिर थोड़ी देर बाद आके फ्लो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो रेकी एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, तो वो खुद ही उनको पता होता है कि हमें कितनी देर किस इंसान को अभी फिलहाल एनर्जी सेंड करनी है। तो उस हिसाब से फिर आप फर्स्ट 3 डेज ये एक अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हीलिंग हो रही है कंटिन्यूअसली। या आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हो, जैसे हम साइकिक सर्जरी कर रहे हैं या हीलिंग अट्यूनमेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस ही पूरा इतना लंबा होता है कि ऑलमोस्ट आपको 35 to 40 मिनट्स लग सकते हैं एक हीलिंग सेशन में। तो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या हील कर रहे हो, कैसे केसेस हैं। और अगर इन केस क्रिटिकल है और आपको कुछ लोकल पार्ट पे हीलिंग देनी है, तो आप जैसे दिन में 10-15 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स हीलिंग दे सकते हो। ओके, बट इसमें मैम ड्यूरेशन जैसे टाइम का आपने बताया है, लेकिन नंबर ऑफ डेज का ड्यूरेशन मैम कैसे रहेगा? वो मैम कैसे हम मतलब इसको आइडिया लगाएंगे? जी, जैसे मैम आपके पास कोई भी केस आया है ना, तो आप पहले उनको बोलिए कि मैं आपकी पहले 1 वीक हीलिंग करूंगी, ठीक है, ओके। मिनिमम 1 वीक आपको हील करूंगी। और उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपके ऊपर हीलिंग कितना काम कर रही है और कैसे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे 1 वीक में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इनको मतलब कैसा रिजल्ट आ रहा है या कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर हीलिंग बहुत देर से काम करती है। कुछ लोगों को आप फर्स्ट डे से ही हीलिंग करना शुरू करोगे तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देने लगेंगे। फिर आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। कोई क्रिटिकल केस है तो आप उनको 1 मंथ बोल सकते हो, 21 डेज, 1 मंथ। या आप उनको टेंटेटिव बता सकते हो कि हाँ अभी हम 15 डेज करते हैं, लेट्स सी। एंड अगर आपको आगे कंटिन्यू करना होगा, वील अगेन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 15 डेज या 30 डेज। तो आप ऐसे उनको गाइड कर सकते हो। राइट मैम। जी।
राइट मैम, गॉट इट मैम, गॉट इट। और एक मैम सेकंड क्वेश्चन और है मैम, एक्चुअली वो इसके रिगार्डिंग है कि लाइक जैसे मैम कोई जैसे मेरे पास एक आए थे, एक नॉन पर्सन है मेरे, काफी क्लोज हैं। उनके साथ मैम क्या प्रॉब्लम है कि जैसे वो मतलब लाइफ में ना बहुत चीजें करना चाहते हैं, बट ओके। वो कहीं ना कहीं से स्टक हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी कुछ पर्सनली प्रॉब्लम को लेके, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो क्या है ना, वो अपने आप को सेल्फ पॉजिटिव करना चाहते हैं बट हो नहीं पाते हैं। तो इधर जैसे उनको ऐसे पर्सन को जैसे हम हीलिंग करते हैं, ठीक है, जी। बट जैसे कहते हैं कि अगर पास्ट लाइफ को भी अगर हम, क्योंकि क्या रहता है ना कई बार जैसे कि पास्ट लाइफ भी हमें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए बाधा डालती है ना, हमारी प्रोग्रेस के लिए। तो ऐसे केस के लिए, ऐसे में पर्सन के लिए मतलब कितने टाइम की हीलिंग रिक्वायर रहती है? और प्लस मैम ऐसे मतलब जो केस रहते हैं उनमें बार बार नेगेटिविटी क्यों आ जाती है? क्योंकि अंदर से तो मतलब दे वांट कि हम भी, हमें प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, राइट, हम्म। बट उनमें ये चीज बार बार, एक नेगेटिविटी बार बार क्यों आती है ये चीज की? ओके। मैम देखिए, ऑब्वियसली जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारी चीजें हमारे पास्ट लाइफ से आ रही होती हैं, तो अगर उनके लाइफ में इस तरीके से बार बार नेगेटिविटी अकर करती है, इसका मतलब ये है, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो उनके पास्ट लाइफ, यानी कि उनका जो प्रारब्ध आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मैम, वो खुद भी एफर्ट्स नहीं लेते होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का। मतलब अगर कुछ नेगेटिविटी आई तो वो भी उसके साथ एक नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाते होंगे, क्योंकि मैम जो तो सॉरी टू से मैम, एक थोड़ा सा मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैम। हाँ जी। एक्चुअली वो पर्सन ना स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करते हैं, हम्म। कि जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उसके बावजूद भी उनको मतलब ये चीज आती है। क्या ये चीज मैम होता है क्या? इट कैन बी पॉसिबल कि जब हम मतलब स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी जितनी नेगेटिविटी या हमारी पास्ट लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम रहती है वो हमारे सरफेस से बार बार आके हमें परेशान करती है, या तो वो क्लियर होना चाहती है या फिर कहीं ना कहीं से स्टक हाँ, करती है, आई डोंट नो। बिल्कुल मैम, ये होता है। जैसे हम लोग जब भी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों के लाइफ में ज्यादा नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस आता है। जैसे जब ओके। हम ईश्वर की तरफ बढ़ने का एक कदम उठाते हैं तो क्या होता है मैम, जैसे मैंने अपने गुरुजी से सुना है, वो ये इस चीज को इस तरीके से समझाते हैं कि जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे के जितने भी नेगेटिव कर्म होते हैं वो सब एक साथ डाल दिए जाते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है भगवान को कि अभी इसके पास पावर है, अभी ये चीजें सह ले जाएगा। मतलब अपनी स्पिरिचुअल पावर के वजह से, अपनी थिंकिंग पॉजिटिविटी के वजह से जो भी हम नेगेटिविटी देंगे वो ये सह लेंगे। तो इसलिए बैक टू बैक जो नेगेटिव हमारे पीछे के नेगेटिव कर्म है उनके रिजल्ट हमें बैक टू बैक मिलने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो क्लियर हो जाते हैं, फिर आपकी जो भी जर्नी है वो बहुत आगे जाती है, फिर बहुत अच्छे से स्मूथ जर्नी आगे रहती है। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपकी जर्नी में अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे पीछे के नेगेटिव कर्मा ही हैं जो हमें अभी दिए जा रहे हैं। ओके ओके जी। ओके, राइट मैम। क्योंकि मैम मैं एक्चुअली पढ़ती रहती हूँ तो बार बार यही चीज सामने आती है कि हाँ, कि जो मतलब स्पिरिचुअल पथ पे ज्यादा आगे रहते हैं तो उनको मतलब दुख क्यों मिलते हैं या उनको प्रॉब्लम क्यों रहती है, ये चीज हाँ। मतलब समझ में नहीं आती समटाइम। हम्म। क्योंकि हम लोगों की थिंकिंग ये चीज की होती है कि अच्छा हम तो अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी हम क्यों परेशान रहते हैं हाँ, ना। क्योंकि मैम तो हमारा तो वैसे पूरा स्टॉक है ना, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का भी। तो जब हम लोग यस यस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो अब क्या कोशिश होती है कि जितने भी नेगेटिव हैं वो तुरंत जल्दी जल्दी कट जाएं, क्योंकि हमें भोगना तो है ही है। यस। भगवान ने गीता में कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम, है ना, तो भोगना तो है ही है सभी को। तो वो भोगने के लिए जल्दी जल्दी दे देते नेगेटिव कर्म, ताकि ये फटाफट फटाफट कटते जाएं। और अभी स्पिरिचुअल पावर है तो काट भी लेंगे। नॉर्मल किसी इंसान को दे देंगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा, बट स्पिरिचुअल इंसान थोड़ी देर डिप्रेस होता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर डिप्रेस होता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है। उसके पास टूल्स हैं, इसलिए मैम। हेलो।
यस यस मैम, आपकी हाँ आवाज जी, हाँ थोड़ी जी। बीच सो में। सॉरी, यस सो मैम। सॉरी। हाँ जी मैम। नो नो, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके ओके, राइट मैम, राइट, ठीक है। जी एक्चुअली मैम ये चीज ना पर्सनली मतलब मैंने भी अपने पे ऊपर भी ऑब्जर्व करी है कि कई बार जैसे ना ये चीज मेरे साथ भी समटाइम होती रहती है, तो सेम जब मतलब ये चीज मुझे फील हुई, देन आई थॉट कि नहीं मैं आपसे ये चीज का क्लियर करूँ कि जी। मतलब ये चीज क्यों होती है बार बार, कि अगर हम अपने आप को सेल्फ हीलिंग भी करते हैं, हर चीज अपने लिए करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से या मतलब अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट कुछ ना कुछ माइंड में ऐसी चीजें आ जाती हैं, या फिर हमारी क्रिएशन ऐसी हो जाती है नेगेटिविटी वाली। फिर हम्म। थोड़ा ये चीज है कि अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, हम्म। नेगेटिव नहीं हम्म। होना। चलिए मैम, आई गॉट योर पॉइंट मैम, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, या थैंक यू। प्रीति मैम पूछ रही मैम, अगर किसी को सामने रेकी हीलिंग देनी है तो जैसे डिस्टेंस हीलिंग देते पूरा वैसे ही करेंगे सामने लिटाकर? हाँ, अगर आपको किसी को फिजिकली हीलिंग देनी है तो आपको कुछ विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप जैसे उन्हें सामने अपने लिटा दीजिए और जैसे हम नॉर्मल हीलिंग देते हैं, है ना, या तो आप उनको बिठा कर हीलिंग दे सकते हो या आप उन्हें लिटा कर हीलिंग दे सकते हो। आप अपने हाथों से क्लेंजिंग करो, फिर एक एक करके 12 बॉडी पार्ट्स पर टच करके आप उनकी हीलिंग करो। ये 7 चक्र हीलिंग है, जहां पर भी आपको हीलिंग करनी है वहां पर आप हाथ रखकर हीलिंग कर सकते हैं। ओके जी, अनुराधा मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम। हाँ मैम, दो क्वेश्चन है मेरे। पहले मैं अपना पहला पूछूं कि मैंने आपसे लेवल 3 किया हुआ है और जी जी। प्लानर के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस भी करी हुई है। हाँ जी मैम। लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ मंथ पहले ना मेरे मतलब ये ग्रैंड डॉटर हुई है और मेरी डॉटर इन लॉ वर्किंग है। उस वजह से मेरा काम ऐसा बढ़ गया है और मैं ठीक से ना अपना ये मेडिटेशन कुछ भी नहीं कर पा रही, ना उसका कोई टाइम है मेरा सेट, ना कोई डेज है, बीच में कितने कितने दिन गैप भी पड़ जाता है। तो मतलब मन ना बड़ा परेशान सा रहता है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो कोई ऐसा शॉर्ट और इफेक्टिव वे बता सकते हैं कि जिससे मैं शॉर्ट टाइम में कर सकूं डेली? मैम आप 7 चक्रा हीलिंग करिए अपने सभी सिंबल्स डालकर। ये क्रिस्टल के साथ? हाँ, आप क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट क्रिस्टल भी तो कर। उसमें फिर ये ओरा क्लीनिंग भी तो करनी होगी ना पहले? आप जैसे स्पाइरल चोकरे डालिए, स्पाइरल चोकरे से फटाफट ऑरा क्लेंजिंग कर लीजिए 3 टाइम्स डाल के, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आगे 7 पीछे चक्र। लेफ्ट राइट से? हाँ, और उसके बाद 7 चक्रा हीलिंग कर लीजिए। अच्छा, तो वो तो 3-3 मिनट के तो जरूरी है ना करना नहीं सभी नहीं, 7? जरूरी नहीं, आप 2-2 मिनट्स कर लीजिए, 1-1 मिनट कर लीजिए, 1.5 मिनट्स कर लीजिए। मतलब ना अच्छा, करने से अच्छा तो करना है ना। 3 ठीक है। मिनट्स का टारगेट मत लीजिए, आपके पास जितना समय हो, लेट्स सपोज बच्ची सो रही है, 15 मिनट्स है आपके पास, तो आप 15 मिनट्स उसी के पास बैठकर वहीं पे कर लीजिए। ऐसा भी नहीं कि अच्छा, आपको कहीं और आसन लेकर बैठना है, उससे ये दूर भी मुझे बैठना है। प्रॉब्लम लगती है कि बच्चा यहाँ है तो मैं उससे थोड़ा दूर जाके करूँ ये नहीं नहीं, ओरा आप क्लीनिंग। सेल्फ हीलिंग तो कर ही सकते हो, क्लेंजिंग मत करो उस समय, बट आप सेल्फ अच्छा, हीलिंग उस समय उसके साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक बार आपने मैसेज दिया था कि भाई हम जैसे अलग अलग कितने गॉड को मानते हैं, उसकी बजाय मतलब किसी एक के लिए करने के लिए बोला था। हाँ जी मैम। तो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम शुरू से जैसे करते आ रहे हैं, जैसे दुर्गा माँ को भी मानते हैं, हरे कृष्णा का भी मानते हैं, शुरुआत हम लोगों को आदत है गणेश जी की आरती से करके जैसे कर, तो वो मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ। ऐसे चाहती मैं हूँ ये करना, ये सही बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा। मतलब जो आदत पड़ी है ना, धूप बत्ती बुला जलाते ही जैसे पहले गणेश जी का ही करना है, हाँ उसके बाद माता के जैसे दुर्गा चालीसा किया, वो सब है, तो उसको कैसे ठीक करें? अंदर से नहीं हो पा रहा। जी जी जी। मैम सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बॉन्ड सबके साथ सबसे ज्यादा किसके साथ है, किस फॉर्म में। देखिए भगवान तो सब एक ही है ना, फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आपका किस फॉर्म में सबसे ज्यादा अटैचमेंट है। एक होता है ना कि हम सबकी करते हैं, बट एक बॉन्डिंग हमेशा एक के साथ ज्यादा होती है, कि जब भी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की ही याद आती है ना। तो आप पहले वो देखिए, फिर उसके बाद आप उनके साथ अपना कनेक्ट बढ़ाइए।
यानी कि आप जो भी करते हो वो सब कुछ उन्हीं को समर्पित करके करो। जैसे आपकी बेटी, वो आपकी ग्रैंड डॉटर भी, आप उसकी भी सेवा कर रहे हो या उसका भी जो भी काम कर रहे हो, वो भी आप इस तरीके से सोच के करो कि ये उन्हीं की सेवा हो रही है ना। तो इस तरीके से आपका एक अंदर से कनेक्शन बढ़ेगा और फिर धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो बॉन्ड आने लगेगा कि आपको फिर किसी और फॉर्म में ऑटोमेटिकली रुचि ही नहीं रह जाएगी। फिर आपको हर किसी में वो ही दिखाई देंगे। आप गणेश जी की भी आरती करोगे तो आपको वो ही दिखाई देंगे कि वो ही है ना। तो है तो सब एक ही, बट एक होती है ना अनन्य भक्ति, कि हमारी एक फॉर्म में ही बिल्कुल अटैचमेंट हो जाए, हमें उनके अलावा कोई दिखे ही ना। हाँ, अपनी ग्रैंड डॉटर को देख रहे हैं, हस्बैंड को देख रहे हैं, वाइफ को देख रहे हैं, कि मतलब हस्बैंड को, डॉटर इन लॉ को, बेटे को, किसी को भी देखें, हमें सिर्फ और सिर्फ वो ही दिखे। तो इस तरीके की भक्ति सबसे अच्छी होती है। तो धीरे धीरे होगा मैम। उसके लिए गुरु भी चाहिए मैम। ठीक है, आप भगवान जी से पहले प्रे करो। गुरु तो हमें आपका ही होता है। नहीं 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 मैम, ये हम तो आप रेकी ही को वाला नहीं। मानते हैं गुरु तो। नहीं नहीं मैम, रेकी एक अलग चीज है और वो अलग चीज है ना। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। संजू मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम। अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट कर लिया मैम मैंने। नहीं सुनीता मैम आप नहीं, संजू मैम। संजू मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है मैम। जी वंदना मैम। शेफाली जी, मैं करती हूँ हीलिंग मेरी बेटी की। हाँ हाँ। चौकरे से, स्पाइरल चौकरे से क्लीनिंग करती, फिर उसको कांडी त्रिशूल वगैरह से जो भी करना है हीलिंग करती। उसको नियर अबाउट 15 मिनट्स में काफी रिलीफ हो जाता है हर चीज में। उसका जो ऑरा क्लीनिंग करने के बाद उसका, उसके पहले जो मूड होता है और एकदम ऑरा क्लीन करने के बाद जो उससे बात करती हूँ ना, तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ग्रेट ग्रेट मैम। तो मैं करती हूँ। ओके जी, थैंक यू मैम। जी सुनीता मैम। सुनीता मैम। हाँ जी मैम, राधे राधे। जी जी मैम। राधे राधे मैम। जी राधे राधे मैम। मैम आपको एक गुड न्यूज देनी है। हाँ जी मैम। जैसे आप हमेशा बोलते ना कि घर का निगेटिविटी मेरा ज्यादा है, आपके मतलब प्यूरिफिकेशन करो चौकोरे से। तो मैंने 3 दिन किया, मात्र 3 दिन मैंने अपना किया। आपसे दोनों पूछा था, दोनों किया, घर का किया। और जो 1.5 साल से अनबन चल रही थी वो मिनटों में सॉल्व हो गई। हाँ अरे वाह। हाँ, चलिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ से गलती हो रही थी, लेकिन दोनों तरफ से थी। तो दोनों ने एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छा मैम। अभी वो गए हुए हैं जयपुर। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा मैम। और उनकी हेल्थ अब पूरी तरह से ठीक है, पैर वगैरह? हाँ, पैर काफी अच्छा है। ओके ग्रेट ग्रेट। तभी उनको असल में हम लोग की कुल देवी है ना शाकंभरी माता, जी जी। उनको उनको जाना था, तो वो ओके ओके, कल निकले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। हर हाँ, जगह से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बच्चों की तरफ से भी, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा है। हाँ। और जब अभी आपने बताया ना कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा, कल यही मैंने भी उनका सुना था। जी
कल ही मैं सुन रही थी तो उन्होंने ये बताया था, तो मैं कह के फिर लगा कि चलो हाँ ठीक है। एकदम सच्ची बात है मैडम, जिधर हम लोग चलते हैं ना, इतनी जी बातें मन में आती है, ऐसे मतलब रॉन्ग रॉन्ग विचार आते हैं, फिर उसको ठीक करना, फिर उस सत्संग जाके उसको सुधारना, जी तो ये एकदम सही है ये चीज। जी बिल्कुल। हम्म, और कर रही हूँ अपना, मतलब लिया है मैंने थोड़ा दिन अपना, ग्रेट ग्रेट। काफी फायदा हो रहा है मैम। थैंक्स इसके लिए, आप बहुत कोऑपरेट करते हो, लेकिन जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैनी थैंक्स मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। जी आराधना मैम। राधे राधे मैम, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ मैम राधे राधे। मैम एक, अभी मैं थोड़ी देर पहले वंदना मैम से भी बात कर रही थी, कोटा से जो है हैं। मैंने जब हीलिंग से स्टार्ट करी थी ना, मैंने लेवल 2 किया हुआ है, 3rd लेवल वो मुझे पढ़ा रही थी, अभी भी वो ही सिखाती हैं। हाँ जी तब मैं हीलिंग्स करती थी तो मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस होते थे, मुझे पता लगता था एनर्जी गई। पर अभी लगातार क्या हो रहा है, मैं हीलिंग्स करती हूँ, अच्छा पेशेंट्स को फर्क पड़ता है, पर हाँ मुझे कभी एहसास नहीं हो रहा है कि हीलिंग जा रही है, या कुछ कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जिससे हमें लगे कि हाँ आज हमारे पेशेंट को एकदम फर्क पड़ेगा। हाँ मैम, क्या होता है ये सभी हीलर्स के साथ होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें ना अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता और हम जीरो एक्सपेक्टेशन रख के शुरुआत करते हैं। तो हर चीज हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, छोटी सी छोटी बात हमारे लिए एक बूस्टर का काम करती है ना। पर जैसे हमें कुछ कुछ रिजल्ट मिलने लगते हैं, फिर हमारे सामने एक केस हिस्ट्री तैयार हो जाती है, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि अब हम हीलिंग करें तो ऐसा हो, या अब हम हीलिंग करें तो उनके ऐसे रिस्पॉन्स आए। तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम सेट कर लेते हैं ना मैम, उसके वजह से फिर वो चीजें हमें एक्सपीरियंस नहीं होती, वो अनुभव नहीं होते। बट आपकी हीलिंग काम करेगी। आप अभी भी ऐसे करो कि मैं पूरी तरह से सरेंडर्ड हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो आपको आने लगेंगे एक्सपीरियंसेस मैम। मुझे यही लगता था कि मैं हीलिंग करके उठी हूँ, मैंने 45 मिनट्स लगा दिए 2 लोगों की हीलिंग में, पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, पर भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये डाउट आता था थोड़ा सा। जी डाउट मत करिए आप, क्योंकि आप हीलर है ही नहीं, है ना। हीलर तो वो है, तो ठीक माध्यम। है। हाँ हम तो सिर्फ एक मीडियम है। तो आप डाउट मत करिए, आप जब बैठते हो ना हीलिंग करने तो आप यही सोचो कि मैं कुछ नहीं हूँ और गॉड ही है जो हीलिंग करेंगे, है ना। तो हीलिंग का रिजल्ट आया नहीं आया ये उनके ऊपर है। उन्हें किसी को हील करना है तो वो हील कर देंगे। अगर वो देख रहे हैं कि अभी उनकी हीलिंग का समय नहीं आया है, तो हो सकता है उनके ऊपर हीलिंग काम नहीं करेगी। नहीं, वैसे भी एक ही शक्ति का आवाहन करते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि मेक मी अ मीडियम, हाँ मतलब हीलिंग जाए, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि जी हम रेकी शक्ति को ट्रांसफर कर सकें। जी 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 थैंक यू मैम। जी जी थैंक यू मैम। जी मिलस्सी मैम। राधे राधे मैम। जी गुड मैम इवनिंग। राधे राधे। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद। हाँ और मेरा पूजा घर बन गया हीलिंग ओके देने के बाद। और वंडरफुल। अभी जो मैम आप बोल रही थी ना कि गुरु के बारे में, तो वो थोड़ा पूछना था, क्या है उसका मतलब। आप हमारे गुरु हो और आप जो बोल रहे हो कि वो नहीं है, कुछ दूसरा। नहीं मैम, देखिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। देखिए हम जी लोग अपने लाइफ में बचपन से हमें बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर भी हमारे टीचर होते हैं, है ना। सबसे पहले जी टीचर्स तो हमारे पेरेंट्स हो गए। उसके जी बाद हम स्कूल जाते हैं तो वहां पे हमें टीचर्स मिलते हैं। फिर आप कॉलेज जाते हैं या आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ टीचर्स मिलते हैं। फिर अभी आप खुद भी टीचर हो, है ना। और जी इसके बाद आप जैसे अब स्पिरिचुअल कोर्सेज सीख रहे हो, तो आई एम जी जस्ट अ टीचर, है ना। बट एक गुरु कौन होता है मैम? एक गुरु वो होता है जो आपको ईश्वर तक ले जाए, मतलब उनके चरणों में जाकर छोड़ दे। और ओके हमारे उसमें बोला जाता है कि बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, हाँ क्योंकि गुरु एक ब्रिज है
जी। वो जो ब्रिज होता है वो हमारे और ईश्वर के बीच में है। तो वो ही गुरु होते हैं जिनको हम संत बोलते हैं, संत भगवान बोलते हैं, जो हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। तो वो उनका दर्जा सबसे ऊपर होता है, उनसे किसी भी टीचर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। और हम सब लोग तो बस एक टीचर है ना। तो जी इसलिए मैम मैम, आपने एक मेडिटेशन करवाया था ये गुरु लेकर भगवान के चरणों में, राधा कृष्ण के, आपको याद होगा। जी तो उस दिन जो किया था, साईं बाबा को मानती हूँ तो उनको गुरु जैसे देखा और उन्होंने लेके वो राधा कृष्ण के पास छोड़ा। तो वो सही है ना मैम, उन्हीं को बिल्कुल गुरु मानिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब तक प्रत्यक्ष में गुरु नहीं मिलते तब तक आप साईं बाबा को, कुछ लोग शिव जी को, है ना, जहाँ आपकी जी आस्था है, हनुमान जी को, ये सब गुरु फिगर्स हैं जो आपको ईश्वर तक पहुंचाएंगे। बट हाँ, प्रत्यक्ष में आपको जब आपका सही समय आएगा तो वही आपको एक सच्चे गुरु के पास भी पहुंचा देंगे। और फिर आपको अच्छा। वो गुरु से गुरु नाम, मतलब मंत्र और दीक्षा सब कुछ हाँ, मिलेगा। फिर वो मंत्र और दीक्षा, वो नाम आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके, कीर्ति मैम, ये आपका मैसेज है क्या? मैम, कैन आई गिव हीलिंग अट्यूनमेंट टू माय डैड बाय डिस्टेंस मेथड? व्हाट शुड आई टेल हिम बिफोर द प्रोसीजर? मैम, इज ही कॉन्शियस राइट नाउ? Yes, ma'am. He's conscious and he's better now. Like they've shifted him from ICU to normal ward. चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। सो आप उनको बोल दीजिए कि मैं आपका हीलिंग अट्यूनमेंट करने जा रही हूँ और आप बस एक्सेप्ट हो जाओ टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। So he can lie down and take that, ma'am. It's okay. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, ma'am. नो नीड टू सिट फॉर दैट। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मैंने किसी के साथ रिलेशनशिप हीलिंग की जो बहुत अच्छी है, बट मेरे साथ रिलेशनशिप अजीब है। तो बुरा होने से अच्छे से बात करते हैं। मुझे लगता था वो मुझे अच्छा नहीं मानती होंगी, लेकिन जब वो बात करती है तो प्यार से, तो मैंने सोचा उनके साथ हीलिंग करूंगी। तो क्या मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या प्रीति मैम? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, बिल्कुल आ रही है मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मेरा ये था कि मेरा रिश्ता उनसे थोड़ा अजीब है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, तो वो बहुत प्यार से मेरे संग अच्छे से पेश आती हैं। तो मैंने सोचा मैं उनके संग रिलेशनशिप हीलिंग करूँगी, तो हमारा प्यार दिल से होगा, दोनों का, क्योंकि ये फैमिली है। तो लेकिन हुआ क्या कि वो कुछ-कुछ उनके चैट मुझे ऐसे दिखने लगे, दूर रहो, फिर वो डिलीट कर दें। तो उनकी नफ़रत मुझे दिखने लगी और वो मेरे पीछे पड़ गई कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। वो जबकि जब भी दिखाती थी, प्यार दिखाती थी। पर रिलेशनशिप हीलिंग हेलो। जी मैम। सो सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, आप बोल रहे थे, हाँ बट मैम ना, जब जब तक रिलेशनशिप हीलिंग नहीं हुआ था तो वो मुझसे प्यार से ही पेश आती थी। बहुत मतलब एक बीच में एक थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते थे कि खराब ना हो तो अच्छा ही वो बात करे जब भी करे। हाँ लेकिन जब जी। हीलिंग स्टार्ट किया मैंने उनके संग तो मैम वो मतलब वो उनकी नफ़रत दिखने लगी जो मुझे कभी दिखी नहीं थी। मुझे पता था कि वो मुझे अच्छा नहीं मानती, लेकिन वो दिखाती नहीं थी क्योंकि कुछ ऐसी थी बीच में बातें। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैम? हीलिंग के बाद वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी मुझ में और वो मेरे लिए भारी पड़ गया। मैम, कभी कभी कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के वजह से मिलते हैं
और जी उनके मैम। थ्रू जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो हमारे कर्मों का फल ही होता है ना। तो जी मैम। मैं भी शायद वो चीज आपकी जल्दी जल्दी कटनी हो, इसलिए इस तरह से वो ओके दिख मैम। रहा हो, है ना। जी मैम। जी या मैम। आप दोनों के मन में जो भी अंदर छुपा हुआ था, वो कड़वाहट बढ़ती जाए अंदर के बजाय वो सामने आ गया। जी मैम। ये जी भी हो मैम। सकता है, और हो सकता है कि अब एक ऐसा भी पॉइंट आ जाए कि जब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मन में कुछ ना रहे, जी मैम, है ना। इसीलिए मैम मैं डर गई, फिर मैंने हीलिंग बीच में उनके संग रोक दी। मेरे लिए टफ हो गया मैम। और जिनसे मेरा प्यार है बहुत दिल से, जब मैं उनको कुछ हीलिंग ऐसा रिलेशन उनके संग बढ़िया रहता है मैम, और जी उनके साथ करते ही ये सब स्टार्ट हो गया। हाँ, तो उनके अंदर की सारी चीजें ओके। आपको दिखने लगी और आपके अंदर की सारी चीजें उन्हें दिखने लगी, है ना। जी मैम। जी तो मैम। बेसिकली ठीक। हमें रिलेशनशिप हीलिंग में सबसे पहले तो यही होता है कि अंदर का कचरा साफ होता जी है ना, मैम। तभी तो जी हीलिंग मैम। होएगी, है ना, इसलिए मैम। जी मैम। जी मैम। हाँ, तो आप थैंक यू परेशान मैम। मत होइए, आप हीलिंग कंटिन्यू रखिए, है जी ना। मैम। जी हाँ, जी। और धीरे धीरे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आई गेस क्लियर हो जाएंगी, और फिर जी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना हो जी। बल्कि बट मतलब नॉर्मल हो जाएगा, है ना, कि कोई जी मन मैम। में ऐसा मैम कुछ कड़वाहट ये नहीं। मैं उनको मैम इसलिए कर रही थी क्योंकि वो तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझदार है। मुझे थोड़ा मेरे ही नेचर में कमी है, तो मैं चाह रही थी कि इससे मेरा भी नेचर अच्छा होगा, कम से कम उनके लेवल का आएगा। हाँ तो इसलिए मैं खुद के लिए चाह रही थी, वो तो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत समझदार है। तो मैं अपने जी, लिए कर रही थी, लेकिन ऐसा हो गया जो मेरे लिए टफ हो गया मैम, मैं और मुश्किल हो गई। तो मैम मैं स्टार्ट करूँगी उनके साथ फिर से। हाँ ठीक है जी, मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी पूजा मैम। पूजा मैम आप हैं? यस मैम, यस मैम, यस सो मैम। सॉरी मैम। नो जी मैम, हर बार मेडिटेशन के टाइम पानी रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कहीं गए हैं, वहां पर टाइम मिला, तो इधर उधर दिमाग दौड़ाने के बदले लगता है थोड़ी मेडिटेशन कर लो, तो हर वक्त पानी नहीं नहीं, मुश्किल हो जाती जरूरी है नहीं है, थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं, जब आपके पास हो तो आप रख लो। ओके, और फिर वो पी लें ना। हाँ बिल्कुल। ओके मैम, व्हाट इज दिस ची बॉल? ची मीन्स एनर्जी मैम। तो की, वो कैसे? ची, प्राणा, लाइफ फोर्स, एनर्जी, ये सब एक ही चीज है। ओके हाँ मैम, जैसे मेरा क्लिनिक है, ओके, तो वहां पर ना मुझे 1 साल से अपने असिस्टेंट्स के साथ बड़ी तकलीफ आ रही है। कोई भी असिस्टेंट टिकता नहीं है। वहाँ की जो लड़कियां हैं, अभी अभी बीकॉम पास होके या 12th पास होके आती हैं, और तुरंत 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में छोड़ जाती है। बड़ी तकलीफ हो रही है उससे, क्योंकि काम सिखाओ पूरा क्लिनिक का और फिर वो छोड़ जाए। हम्म। तो मैं क्या कर सकती हूँ क्लिनिक में जिससे वो सब सही हो जाए माहौल? मैम ऐसा तभी होता है जब नेगेटिविटी होती है, तो आप अपनी क्लिनिक की डेली क्लेंजिंग करिए। जैसे आप फर्स्ट थिंग जब आप क्लिनिक में एंटर करते हो, तो आप सबसे पहले तो पानी चार्ज करके पूरी क्लिनिक में, अगर पॉसिबल हो तो वो आप स्प्रे कर दो, या आप रोज वाटर को चार्ज करके रख लो और उस रोज वाटर को क्लिनिक में स्प्रेड कर दो। और हर रोज क्लिनिक में जाते ही, जैसे हम अपने इमेजिनरी क्लिनिक को चार्ज करते हैं चोकुरे, डाइकोमेओ, सभी सिंबल से, वैसे ही आप फटाफट सारे सिंबल्स डालकर पॉजिटिविटी की कामना करके, रामा से, राकू से, है ना, ये सभी सिंबल से आप उस क्लिनिक को एनर्जाइज कर दो, और नेगेटिविटी को ग्राउंड में जाने का आप वो करो इंटेंशन। जैसे हमने गोल मैनिफेस्टेशन का वो पेपर बनाया था, ऐसा गोल मैनिफेस्टेशन वाला पेपर विद ऑल द सिंबल्स, और बीच में मैं अपने क्लिनिक का नाम और अपनी मंथली इनकम जो मुझे चाहिए, वो ऐसा हाँ पेपर में बना के क्लिनिक में अगर रखूं जिसमें सब देख रहे हैं सब, तो इज दैट नो ओके, या ये पेपर नो, छुपा के रखना होगा? हाँ वो आपको सबको नहीं दिखाना, कि किसी तो को मैं क्यों वो पता लगे कि आपका गोल क्या है, वो आपका सीक्रेट होना चाहिए मैम। तो वो पेपर मैं अपने जो मेरी लॉकर वाली ड्रॉर है उसमें क्लिनिक में ही रख दूं तो भी हाँ वो चलेगा, चलेगा? मतलब आपके अलावा वो किसी को नहीं दिखना चाहिए। मेरे हस्बैंड को दिखे तो चलेगा, बिकॉज ही इज द सीनियर पर्सन हाँ ठीक है, हाँ वो ठीक है, क्योंकि आपके है ना, गोल उनको सेम पता। होंगे। हाँ हाँ, गोल्स, बिकॉज जी, वो मेरे सीनियर है तो। हाँ जी। ओके। वैसे जैसे हमारी जो रिसेप्शन डेस्क है, वहां पर मैं कोई सिंबल्स का कोई लैमिनेट करके कुछ रख सकती हूँ?
हाँ जिससे अट्रैक्ट हो, कैसे कर सकते हैं वो फिर? हाँ, आप चोकुरे सेहेकी चोकुरे का एक प्लेट बनवा के वहां पे लगवा सकते हो, है ना। या आप सभी करुणा रेकी के सिंबल्स वहां पे लगवा सकते हो, या डाइकोम्यो चोकुरे सेहेकी और जो अपने उसूई रेकी प्लस करुणा रेकी सभी कंबाइंड सिंबल्स लगवा सकते हो, आप कर मैम तो सकते हो। जैसे ये जो गोल मैनिफेस्टेशन वाला जो पेपर है, उस पे मैं सिर्फ बीच में अपना नाम लिखकर, अपना गोल ना लिखकर, ताकि सब सिंबल्स की ब्लेसिंग्स मेरे क्लिनिक के नाम पे पड़ रही, हाँ ऐसा चार्ट मैं बना के अपने डेस्क पे रख सकती हूँ सबके हाँ, ऑफ सामने? कोर्स वो तो आप रख मतलब सकते ऐसा तो नहीं है कि सारे करुणा सिंबल सब आम आदमी आकर देख रहा है कि ये क्या करके रखा है, हो। ऐसा तो नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, है? अगर आपके क्लिनिक मतलब आपके डेस्क पे ज्यादा से ज्यादा आप जाते होगे, आपके हस्बैंड जाते होंगे, या एक दो एम्प्लॉय आते होंगे, राइट। नहीं, रिसेप्शन टेबल पे, आई मीन जो अच्छा, वेटिंग, रिसेप्शन आई टेबल। एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ जी डेंटिस्ट। जी जी जी। तो जैसे वेटिंग रूम में रिसेप्शन टेबल है, तो हाँ वहां पर मैंने रख दिया, तो नहीं कोई ये फिर तो नहीं ना, समझेगा कि क्या करके हाँ रखा हुआ फिर है? क्योंकि आप डॉक्टर वाले प्रोफेशन में हो ना, तो सबको ये हाँ। ना लगे कि पता नहीं ये डॉक्टर के अलावा और क्या क्या करती हैं, तो एक वो नेगेटिव माइंडसेट ना क्रिएट हो जाए। तो इट्स बेटर हम्म, कि आप उस चीज को हिडन रखो। मेरी ड्रॉर में रख दो फिर। हाँ, ठीक या है। आप अपने डेस्क ओके। पे ही रखो, मतलब सबको दिखे ना, आपको ही दिखे, ऐसा कहीं पे आप सेट कर लो। अच्छा, ठीक अपनी ठीक है। तरफ फेस करके आप रख लो, जैसे हमारे पास कैलेंडर हाँ नहीं रखा हाँ होता है, तो हाँ हाँ अपनी हाँ, तरफ फेस करके वैसे आप कुछ रख सकते हो। ठीक है। मैम जब हम ग्नोसा मेडिटेशन करते हैं, तो आपने बताया था ये हम अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, ग्नोसा नोसा मेडिटेशन। मीन्स लर्निंग, लर्निंग के लिए हमने किया था मैम, हाँ, अगर आपको याद हो। तो जैसे अगर मैं 3-4 चीजें सीखना चाह रही हूँ, हाँ रेकी मास्टरशिप, फिर टैरो रीडिंग मैंने किया है, ग्राफोलॉजी किया है, एंड डेंटल सर्जन, तो ये 4 चीजें हो गई मेरे लिए। तो क्या चारों चीजें मैं एक ही मेडिटेशन में बोल सकती हूँ? नहीं, वो आप एक एक बार में एक ही करो। जैसे आप पहले अपनी देख लो कि अभी आपकी फिलहाल प्रायोरिटी क्या है हम्म, ना। जैसे आपकी डेंटल वर्क से रिलेटेड है, वो प्रायोरिटी है कि ग्राफोलॉजी या टैरो या हम्म, रेकी मास्टर्स, या आपको किस में ज्यादा एबिलिटीज की जरूरत है जो अभी फिलहाल आपको मुश्किल पड़ रही है ना, हम्म, वो हम्म। फिर आप नेक्स्ट 21 डेज उसको करो, फिर देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके, सो वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम। ओके। मैम एंजल्स को कनेक्ट करने के लिए आपने कहा था कुछ सिंबल देंगे, तो वो चार्ट अब किसी वीडियो में आपने मेंशन किया था कि एंजल्स से कौन से सिंबल कनेक्ट करते हैं, वो चार्ट है आपके पास कुछ? करुणा रेकी वाले सिंबल्स मैच करने के लिए। हाँ हाँ, हाँ टू कनेक्ट विद द आर्कएंजल्स, ओके ओके, मैं देती हूँ मैम। वो चार्ट। हाँ। जी जी। और क्रिया मेडिटेशन में हम नहीं, ये हो गया है। जो हम माइक्रोकॉस्मिक मेडिटेशन में फायर बॉल बनाते हैं, और वो हम उसको पहले पीछे से ऊपर लेके जाते हैं, फिर आगे लेके, आगे। फिर नीचे पैरों तक, फिर वापस ह्यून हाँ पॉइंट तक। हाँ, सो दिस इज ऑल टू बी इमेजिन्ड विद इन द स्किन और आउटसाइड द स्किन इन द ऑरा, विद इन द स्किन। विद इन द स्किन। हाँ, या ओके, ऑन द बट बॉडी, इट शुड अच्छा, टच द बॉडी पे, बॉडी। हाँ टचिंग द बॉडी बट इनसाइड द स्किन वी हैव हम्म, टू इमेजिन। तो ये जैसे आपने करवाया था तो स्लो करवाया था, अभी मैं कहीं भी बैठी हूँ, मुझे लगता है टाइम है, तो मैं यही प्रैक्टिस कर लूँ 9 बिल्कुल। टाइम्स मिनिमम, तो हाँ, इट कैन बी डन एट अ फास्टर स्पीड। फास्ट स्पीड, बिल्कुल। और जो ये खेचरी मुद्रा है, इसमें टिप ऑफ द टंग हैज टू बी जस्ट अप और बिहाइंड, बिहाइंड, जितना सॉफ्ट पीछे पैलेट जाए। पे, हाँ, जितना सॉफ्ट। पीछे जाए, हाँ। तो मैम वहां पर ले जाने के बाद ना सलाइवेशन भी ज्यादा होता है, और वो swallow भी नहीं होता है। वो बहुत अच्छा है मैम। अच्छा है, हाँ, क्योंकि पूरा मुंह भर जाता है और मैं उसे अंदर भी नहीं ले पाती, तो फिर मुझे वो खेचरी मुद्दा, वो टंग हटाकर फिर swallow करना पड़ता है, सॉल्व तो इज करना दैट पड़ता है, ओके? कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन मैम। ठीक है, ठीक है।
जब हम अट्यूनमेंट करते हैं और हम सिंबल्स बनाते हैं और हम उसे विजुअलाइज करते हैं कि वो नीचे आ रहे हैं, तो हमें उसे नीचे विजुअलाइज करने के लिए बाहर ऑरा में विजुअलाइज करना है या सेंटर में नीचे जा रहे हैं, ऐसे सेंटर में मैम। सेंटर में वो अंदर जा रहे हैं? हाँ, क्राउन से एंटर होके। हाँ, ओके, आई एम डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। जी संगीता मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम आपने जब वो माला के बताया था कि हम माला से देखते हैं और अगर उसमें नेगेटिविटी अगर किसी की आती है तो वो मतलब नेगेटिविटी किस वे में होती है कि वो पर्सन नेगेटिव है या उसके ऊपर नेगेटिव दूसरों की एविल इविल नजर वो है आई है, मतलब वो ओके किस सेंस में नेगेटिविटी होती है? मैम, वो अपने माला को प्रोग्राम कर सकते हो उस वे में। जैसे अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट मैंने जैसे अपनी माला को प्रोग्राम किया हुआ है कि मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि व्हाट इज द साइन फॉर पॉजिटिव एनर्जी, तो मेरी माला हाँ ना जी, ऐसे वो क्लॉकवाइज तो घूमती हम है। उसको मतलब ऐसे प्रोग्राम करें कि अगर किसी के ऊपर बुरी नजर है तो वो प्रोग्रामिंग बताओ और हाँ किसी हाँ, के ऊपर वो वैसी प्रोग्रामिंग करें वैसे उसकी, आप तो हाँ। वो वाला साइन दिखाएंगे तो हम्म, उसको हम उसमें फिक्स करें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और सेकंड मैम, जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, जैसे अभी मैंने रेकी लेवल 2 कंप्लीट किया है, तो उसमें जो आपने वो बताया था कि यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना कॉन्शियस से, तो उसमें जब मैं होती हूँ तो मतलब काफी मुझे जो है बैक में वो लगता है जैसे कुछ ऊपर की तरफ है, उठ रहा है बिल्कुल ऐसे उठता ही जा रहा है। हाँ और अभी पीछे 1-2 दिन से जैसे मुझे आईज दिख रही थी, जैसे वो देवी की आईज होती हैं और उसमें जैसे दुर्गा माँ का स्वरूप होता है वो त्रिशूल लेकर, हाँ, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थर्ड आई में मेरे वो कर रही हूँ, उसमें से ही वो जा रहा है जी जी जी। जैसे गोल्डन रे होती है। तो वो सब मतलब कि तो ये इसमें क्या कोई सिंबल आ रहा है, जैसे आप कहते हैं कोई सिंबल देखना है आपने, हाँ हाँ। तो इसमें क्या कोई सिंबल आ रहा है जैसे आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे क्रॉस मैम आए? देखिए, अगर कोई सिंबल आएगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। अच्छा। हाँ, और जैसे भी मेडिटेशन में, सपने में, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पर आपको कोई भी गॉडली एनर्जी दिख रही है, उनका कोई भी स्वरूप का दर्शन हो रहा है, तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है। ये सब इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये सब बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और अच्छा है। ओके। जी। और जैसे अगर मुझे अपने बेटे की हीलिंग करनी है, और मैंने कई बार देखा भी, मतलब मैंने नहीं किसी के ऊपर ट्राई किया, अपने बेटे की करती हूँ, वो कई बार ना काफी जैसे थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में चला जाता है या कुछ, तो मैंने देखा है कि वो ठीक हो जाता है और उसका मेरे ऊपर आ जाता है। जी। जैसे कल भी कह रहा था मुझे मम्मी चक्कर आ रहे हैं, वो तो मैंने उसकी हीलिंग करी तो आज मुझे आ रहे थे और वो जी ठीक जी। था, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन भी करी थी, हम्म। उसके बाद भी ऐसा था। ओके मैम, तो ये हो जाता है कभी कभी जब हमारी प्रोटेक्शन या तो ठीक से नहीं हुई है ना। ओके। दूसरी चीज कि जब आप किसी की भी हीलिंग करो और आपकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, तो उनके कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी में आते हैं। ठीक है, ओके। ये होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप हीलिंग करने बैठो तो आप बस ये इंटेंशन करो कि आई एम अ प्योर चैनल। ठीक है, मेरी कोई भी एनर्जी नहीं जा रही, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ और हीलर गॉड है ना। या आप जिनको भी मानते हैं, जैसे लेट्स सपोज दुर्गा माँ, तो आप उनका आप ऐसे विजुअलाइज करो कि उनके त्रिशूल से एनर्जी निकल के आपके हाथों के माध्यम से आपके बेटे को जा रही है। ओके। ठीक है, और जैसे ही आपने हीलिंग की, अगर आप उसकी टच हीलिंग कर रहे हो, तुरंत अपने हाथों को वॉश करो साबुन से। नहीं, वो डिस्टेंस ही होती है क्योंकि हॉस्टल में है अच्छा, ना। ठीक है हाँ ठीक है, जी। अगर डिस्टेंस हो रही है तो नो वरीज, तुरंत कॉर्ड कटिंग करिए ऐसे ना। ओके। हाँ जी, हाँ जी। डिस्कनेक्ट एंड ब्लेस, डिस्कनेक्ट एंड ब्लेस, डिस्कनेक्ट एंड ब्लेस, और तुरंत आप अपनी क्लेंजिंग कर लीजिए स्पाइरल चोकरे से। नहीं, आज वो दोपहर में करी मैंने, तो उसके बाद ही मुझे कुछ फर्क दिखा फिर हाँ, तो आपको हर हीलिंग के बाद अपनी क्लेंजिंग करना मस्ट होता है,
कि जो भी बची कुची जो भी मतलब कभी कभी हो जाता है नेगेटिविटी या इमोशन लेवल पर ज्यादा आ जाती है, और आप माँ हो तो माँ तो वैसे भी इमोशन से कनेक्टेड होते हैं ना, सेक्रल चक्र से कनेक्टेड होते हैं बच्चे के साथ, तो वो इसलिए आपको उनके इमोशंस फील हो जाएंगे। तो इसलिए आप तुरंत अपना स्पाइरल से क्लेंजिंग कर लो, त्रिशूल से क्लेंजिंग कर लो, है ना। ओके। और लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे ना आपने वो बताया था ना गोल का कि आप सेहेकी और चोकरे और बीच में अपना लिखो, अगर वो मिस हो जाता है तो उसमें क्या करना है, दोबारा से लिखना है या उसको दोबारा रेगुलर हम यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने अपना एक गोल लिखा एक पेज पे और वो मेरे से 2 दिन मिस हो गया, तो मैं उसको दोबारा से उसी पे करूँ या हाँ हाँ, दोबारा वो से? जो आपने पेज पे लिखा हुआ है उसकी डेट आगे की है, तो आप वापस उसी पेज से उसी पे हाँ जी, कंटिन्यू करो, आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, जी थैंक यू। वेलकम। जी हरप्रीत मैम। यस मैम। मैम एक तो ना मेरे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी मैम एक ना अगर किसी को फाइब्रोइड की प्रॉब्लम है तो हमें सैक्रल चक्र पे उसको हीलिंग देनी पड़ेगी ना? जी जी बिल्कुल मैम, और साथ में साइकिक सर्जरी करिए और विजुअलाइज करके कि वो रिलीज हो रहे हैं, मतलब एक एक करके वो फाइब्रॉइड्स रिमूव करिए वहां से। ओके, फाइन मैम, फाइन। और उनको गोल्डन और उससे दूसरा मैम फिल करिए, गोल्डन लाइट से, उस एनर्जी उस स्पेस को। राइट मैम, राइट। और अगर मैम जब साइकिक सर्जरी करनी है तो मैम वो कितने दिन के लिए करें? किस क्या केस है मैम? फाइब्रॉइड्स के लिए मैम, फाइब्रॉइड्स के लिए। फाइब्रॉइड्स के लिए आप ऐसे कर सकते हो, आप ऑल्टरनेट डेज साइकिक सर्जरी कर सकते हो, मतलब ओके, ऑल्टरनेट डेज साइकिक सर्जरी करिए, ऑल्टरनेट डेज पे हीलिंग करिए, ऐसे कर सकते हो, एक दिन हीलिंग नॉर्मल, एक दिन साइकिक सर्जरी। ओके, 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 जी फाइन, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि मैं गोल मैनिफेस्टेशन जो है ना वो मैं नहीं करती हूँ उसमें, क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग से किया नहीं। लेकिन मुझे 4th लेवल में जैसे मैंने वीडियोस देखी थी ना, तो आपने उसमें क्लियर किया हुआ था कि कैसे वो बनाना है ना, अपनी उसके लिए। मैं जो भी मेरा कोई पर्सनल वगैरह कुछ होता है वो ना क्रिस्टल ग्रिड में मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना कि अगर हम मतलब उसकी जगह अगर क्रिस्टल ग्रिड में अगर बना के स्लिप बना के फिर उसमें हीलिंग करते हैं तो हाँ कोई ऐसे दिक्कत कोई नहीं है, बस जो हमने गोल मैनिफेस्टेशन में पैटर्न बनाया है ना, सारे सिंबल्स को यूज किया है, आप अपनी जो ये ग्रिड में स्लिप डालते हो ना, आप वो स्लिप में वो सब भी इंक्लूड करो ताकि वो और जो मतलब पावरफुल हो जाए। जो मेन मतलब मेरा अगर पर्सनली जो है वो मैंने सेंटर में रखा हुआ है विद अपनी फोटोग्राफ, और वो रेड पेन से लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जैसे मतलब हमने सीखा था, हाँ राइट। और मैम क्रिस्टल ग्रिड में 2 चीजें मुझे पूछनी है। मैम जब हम क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं तो उसमें मैम जो हमारा गोल जो भी हम लिखते हैं उसमें सिर्फ एक ही डालना है या एक स्लिप में जैसे 2-3 डाल सकते हैं? नहीं, एक स्लिप में आप एक ही डालोगे। एक ही डाले ना, हाँ ओके। एक ही। और मैम वो जो क्रिस्टल ग्रिड है मैम, हम जैसे हम टेम्पल में जैसे हम पूजा करते हैं अपने घर में, तो वहाँ पे हम मैं रख सकती हूँ ना कि जैसे जब हम मंत्र चैंट करते हैं पूजा करते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे मतलब अगर रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, वहीं पे ऐसे ही जगह रखनी चाहिए जहाँ की एनर्जी अच्छी हो। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, पहले मैं अलग जगह पे रखी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी लगा कि नहीं यार मुझे ना थोड़ा वो क्योंकि टेम्पल ना हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी वैसे भी काफी हायर होती है। और जी अगर उस मंदिर में जब हम मंदिर चैंट भी करते हैं तो मुझे यही बेटर लगा कि वहीं पे अपनी क्रिस्टल ग्रिड रखूँ, ज्यादा हाँ बेटर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें जो भी मंदिर चैंट वगैरह कुछ भी अगर मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो उसको ओपन कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो दैट हाँ मतलब बहुत एटलीस्ट अच्छा है उसको मैम। भी है ना हाँ वो पावर मिलती रहे। बिल्कुल राइट मैम, राइट। बिल्कुल। और एक थर्ड में जैसे अभी मैम बात क्वेश्चन पूछ रहे थे ना वो आर्क एंजल्स वाला, वो मैम मुझे भी चाहिए ठीक है, वो कि मैं वो ग्रुप में उसको शेयर मैं कर शेयर दूंगी। नहीं कर दी, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। राइट हाँ राइट, जी। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। यू। जी प्रीति मैम। जी मैम, ये पूछी थी मैं, एंजल्स वाला के 3B में है। हाँ जी मैम। जी मैम, और मैम दूसरा जो जब अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है, लेकिन जैसे डिस्टेंस हीलिंग देते हैं तो अभी आपकी आवाज को फॉलो करके दे सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, आप मैम जो हम लोग का जो गाइडेड ऑडियो है ना, जी जो मैम, हमने जी मैम। प्रैक्टिस किया था, आप अभी फिलहाल उसको फॉलो कर सकते हो, जी है ना? मैम, क्योंकि फिर स्टेप आप, भूल जाते हैं ना कभी हाँ बीच फिर में तो। आपको जैसे स्टेप्स हम्म। याद हो जाएं, फिर आप जी अपने मैम। से कर सकते हो, है ना? और मैम टाइमिंग क्या हम देख सकते हैं वॉच में आंखें ऐसे खोल के? हाँ बिल्कुल देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम। और मैम एक सवाल और था मैम, जो पास्ट लाइफ जो हमने अब कर्मा जो कर दिए हैं मैम खराब, अब वो जो उसका हम ये है कि 3A में मैंने देखा लास्ट डे में जो आपने करवाया था, अगर हम वो करेंगे तो उससे थोड़ा सही आएगा, शांति मिलेगा? हाँ बिल्कुल मैम, उससे जो भी मैम एक नेगेटिव लास्ट इफेक्ट है, वाला था। जी कर्मा मैम एक लास्ट। क्लियरेंस जी, मेडिटेशन, जी। जी हाँ मैम, ये उस, वो इसीलिए है कि पिछले जन्म का जो बुरा कर्मा है वो सब निकले? जी मैम, उस वो हम पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर सकते मैम, बट जी उसका मैम। इफेक्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जी मैम। है ना? तो जी वो मैम। आपका डेफिनेटली उससे होगा। और उसके साथ साथ अपनी हो पोनो प्रेयर होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई जी लव मैम। यू, हाँ वो आप करेंगे तो उससे भी काफी रिलीजेस होंगे। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। जी वेलकम। श्योर ललिता मैम, मैं आपको सेंड कर दूंगी। राधे राधे मैम। मैम क्या कई बार ऐसा लगता है दैट वी आर स्टक, या इतनी ग्रोथ नहीं है जितना डिजर्व करते हैं, तो हाउ वी कैन ट्रीट दिस इशू विद रेकी हीलिंग? सर, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, सो आपको अपने रूट चक्र और अपने सोलर प्लेक्सस पे ध्यान देना होगा, ठीक है? अगर आपका नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ ये सब रुकता है, तो ये सोलर प्लेक्सस के वजह से होता है। ओके, जैसे आप सुबह जब सोकर उठते हैं, तो जैसे आप सूर्य को जल भी चढ़ाइए और उसके साथ साथ थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर विजुलाइज करिए कि जो सन की एनर्जी है, उगते सूरज की एनर्जी, वो आपके डायरेक्टली सोलर प्लेक्सस पे आ रही है, और अपने सोलर प्लेक्सस पे हाथ रख के आप वहीं पर हीलिंग करिए, है ना? तो इससे जो भी नेम फेम रुका हुआ है आपका, जो भी आप डिजर्व करते हैं, जो ग्रोथ रुकी हुई है, वो आपकी होने लगेगी, ठीक है? श्योर कीर्ति मैम। Ma'am, you had told to for the distance healing with the triangle symbol. We can put as many names as possible in the triangle. So Yes. if is it like if we put only one name, it is more effective, or can we like the efficiency is same if we put in multiple names and heal the person, or how is it? Efficiency is same, doesn't Okay. matter. But No. if in case you have to heal your father, right? And you Yes, have to ma'am. give multiple healings, and then you can create a separate triangle for him, and you can Okay. heal in every 2 hours, like 5 minutes in every 2 hours, you can give healing to that particular triangle. Okay, 11 times at each corner. Yes, yes, And also multiple, I mean, other mantras I can use yes, accordingly. yes. Oh, thank you, ma'am. Welcome. जी लावण्य मैम। मैम मुझे ये पूछना था, आपने बोला ना कि जो गुरु का जो बोला आपने हाँ जी कि गुरु मैम। होता है ये भगवान तक पहुंचने के लिए, अगर कभी हमें मेरी मम्मी ने दीक्षा लिया हुआ है कृष्ण कृष्ण भगवान का, तो उन्होंने जिन गुरु से मतलब दीक्षा लिया था, तो वो दीक्षा अभी अराउंड 9 इयर्स हो गया उनका। पर दीक्षा लेने के बाद मतलब हम लोग बहुत अच्छे से उनको सारा वो कर रहे थे, हमारे घर पे आए थे। तो फिर जब हम लोग बहुत सेवा कर रहे थे, फिर मैं छोटी थी तब तो बहुत, तो फिर ना वो उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना, कुछ गलत बोला उन्होंने, तो मैंने मतलब मेरा पूरा व्यू चेंज हो गया, मतलब सेकंड में उन्होंने कुछ गलत बोला मुझे, मतलब उनके साथ मुझे कुछ गलत बोला। तो मैंने बोला ऐसे कैसे होते हैं गुरु, ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैं ना मतलब मेरा पता नहीं, मैं छोटी थी फिर भी मेरे दिल से ऐसे आ रहा था कि गुरु का मतलब मैंने ये सुना हुआ था कि दीक्षा एक ही बार लिया जाता है, 2 बार नहीं लेते हैं किसी एक गुरु से। तो मैंने सोचा कि मम्मी ने अभी दीक्षा लिया, पापा मतलब मेरे पापा के डेथ के बाद मेरे मम्मी ने दीक्षा लिया। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा मानते नहीं थे तो ले नहीं सके तब। तो पापा के डेथ के बाद जब दीक्षा लिया तो मम्मी का इतना इच्छा था तो दीक्षा लिया, तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो फिर मैंने बोला कि अगर मैंने ये बात मम्मी को बता दिया तो मम्मी का वो जो एक रहता है, जो क्या बोलते हैं, डिवोशन है, विश्वास, डिवोशन, हाँ। विश्वास है वो, हाँ तो वो नहीं रहेगा।
तो मैं ना क्या क्या किया मैंने, मतलब मेरी फ्रेंड के घर में मैं उसी दिन, मतलब गुरु सब है मेरे घर पे, बहुत लोग थे, हमारा कुछ करते हैं ऐसे, बहुत लोग आए हुए थे, कीर्तन वगैरह हुआ, तो ऐसे भोग वगैरह वो सब, तो मैं उतने लोगों को वैसे छोड़ के मैं घर से भाग गई। तो मैं 2 दिन तक मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, जब तक मैं दूसरों आसपास के लोगों को फोन करके बोलती थी, पूछती थी वो गए क्या। ऐसे 2-3 दिन बाद जब मुझे पता चला कि वो गए, मतलब किसी दूसरे भक्त के यहाँ चले गए, तब मैं वापस आई। पर ये बात मैंने अराउंड 5-6 इयर्स तक मैंने मम्मी को नहीं बताया। जब भी वो उनका आने का बात होता था, तो तब मेरा प्लान बनता रहता था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, मतलब मम्मी को जैसे ही, तो मम्मी को डाउट होता था कि जब भी ये कहीं, मतलब कभी भी ऐसा होता है तो ये ऐसा क्यों करती है, भागती क्यों है। तो फिर एक दिन मैंने मम्मी को फिर बता दिया। तो उसके बाद से मेरे मम्मी का भी वो मतलब पहले वाला डिवोशन नहीं रहेगा, तो अपने बच्चे के साथ ऐसा अगर सुनेंगे तो मतलब क्या मैम, कोई अगर ऐसा होता है गुरु, तो मतलब गुरु बोलना भी मुझे नहीं अच्छा लगता उनको, तो ऐसे क्या लोग दोबारा दोबारा से फिर किसी से दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं मैम। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में सिर्फ एक ही गुरु धारण कर सकते हैं। आप अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है, तो पहली बात तो ये होता है मैम कि हमें ना गुरु को सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी में सीमित नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि अगर इन्होंने गलती की है, उनके शरीर से कुछ गलत हुआ है, तो हमारे जो गुरु तत्व है वो ही गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने आपकी मम्मी को दीक्षा दी है, नाम दिया है, तो भले ही उस शरीर में उनकी आसक्ति ना रहे एज अ गुरु, बट उस नाम में और उस मंत्र में जो उनको मिला है, उसमें उनका हमेशा निष्ठा बनी रहनी चाहिए। और अगर ईश्वर चाहेंगे तो डेफिनेटली उनको वो नाम, वो मंत्र ही एक सच्चे गुरु के पास पहुंचा देगा, है ना। तो क्योंकि ये सब चीजें होती है ना मैम, क्या होता है मैम कि जो बॉडी है वो मतलब किसी की भी हो, चाहे वो कितने भी बड़े उस पे हो, कभी ना कभी मचल ही जाता है या विचलित हो जाता है मन, ठीक है। तो अब उनका हुआ, बट ऐसे दर्जे पे होकर ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने किया, इट्स ओके। बट आपके मम्मी को भगवान पे आस्था या उस मंत्र पे आस्था उनकी डिग जाए, वो ठीक नहीं है। वो भले ही उन गुरु से आप बिल्कुल कनेक्शन ना रखें, बट वो जो मंत्र उन्हें मिला है, वो जो उनको नाम मिला था, उसको उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, है ना। और मम्मी फिर वो दीक्षा उनको बीज बस, मंत्र मिला है, वो कंटिन्यू करती है। हाँ वो बस सब वो अगर कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो भगवान खुद ही उनको सच्चे गुरु तक लेकर वो जो नाम दिया है, वो जो दीक्षा है, वो उनको वहां तक ले जाएगी। उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैम, अगर कोई दोबारा से फिर कोई दीक्षा मिल जाए, मतलब कोई ऐसे अच्छे गुरु मिले, तो क्या फिर से दीक्षा ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, और वो प्रेरणा भी उनको ना खुद ही देंगे भगवान, उनके मन में आके। क्योंकि ये सब मेरे को चीजें भी क्या होता है। बोलती है कि उनको लेने का मन है, यहाँ पे एक गुरु आते हैं, तो उनका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता, पर आते हैं, तो उन मेरी मम्मी बोलती है कि लेने का मन है, पर इनका भी यही था कि मैंने भी यही आपको बताया कि सुना हुआ था कि दीक्षा एक ही बार लिया जाता है, गुरु त्याग महापाप होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता था, ये मेरा बहुत बड़ा देखिए डाउट। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, गुरु कोई शरीर नहीं होता, है ना। तो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं। बट है ना, हम लोग क्या गलती कर देते हैं, हम लोग ने किसी का 1-2 बार प्रवचन सुन लिया, किसी की कथा सुन ली, किसी के घर गए तो उनके यहाँ गुरु आए हुए थे, तो हम ना इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्या हम उनसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्या उनको देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या उनको देखते ही हमारे आंखों से आंसू ऐसे बहना शुरू हो रहे हैं, क्या उनको देखते ही हमारे अंदर ऐसा जग रहा है कि जैसे जन्मों का प्यासा उसे पानी मिल जाए। अगर ये सब भाव नहीं है, तो वो आपके सच्चे गुरु नहीं है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी आकर्षण है कि उनके इतने सारे चेले, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। तो जो गुरु, एक सच्चे गुरु के साथ जब आप मिलते हो या उनके साथ आपकी भेंट होती है या आप उनको सुनते हो, तो आपके अंदर खुद ही ऐसा होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब ऐसा होगा ना कि जैसे कोई जन्मों की तलाश में हो किसी के और उसको मिल जाए वो, है ना। वो वैसी वाली फीलिंग होती है कि जो इतने जन्मों से भटक रहे थे, वो भटकाव अब खत्म हो गया। जैसे एक
एक प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं, उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लव वो आप फील करते हो, तो वो होता है सच्चे गुरु का मिलन। और ऐसे ही बाहरी से देख लिया कि हाँ उन्होंने तो इतनी अच्छी पोशाक धारण की हुई है, इतने सारे फॉलोअर्स है, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती। फिर वही होगा कि गुरु बदलते जाएंगे, दीक्षा लेते जाएंगे, कुछ काम नहीं बनेगा, है ना? थैंक यू। ये बहुत सालों का मेरा डाउट था, ये क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सुनीता। सॉरी अर्चना मैम, आप कुछ बोल रहे हो? शिफाली, जैसे अब हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो हमें कैसे सिस्टमेटिकली किसी को हीलिंग देनी चाहिए? मतलब कोई भी हीलिंग मैं देती हूँ तो इफेक्टिव तो होती है, काफी लोग बताते हैं कि ऐसे फील हो रहा है वैसे, पर मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इतने सारी सीख ली है, अभी कैसे शुरुआत करें? अच्छा, मतलब सारी हीलिंग मोडालिटीज को कैसे हम लोग यूज करें, है ना? और किसको कितना देना चाहिए? मतलब मान लो किसी का सिर्फ बैक में पेन है, तो उसको कौन से वाली हीलिंग देनी चाहिए? तो बेसिक तो आप शुरुआत हमेशा रेकी से करो, ठीक है? रेकी शक्ति का आवाहन किया, सिंबल्स डाले, फिर बीच में अगर आपको लगे कि उनको थोड़ी और ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, उसके बाद फिर आप अपने मंत्रों का यूज करके उनको मंत्रों से हीलिंग दे सकते हो। बट जो शुरुआत है वो रेकी से करते हैं, ताकि एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो ना हो। नहीं, उसमें मान लो फिर गैंडम एनर्जी को बीच में कैसे इन्वोक करें? फाउंडेशन मंत्र। नहीं, मतलब वो फिर जैसे उनको शुरू में इन्वोक करके फाउंडेशन मंत्र बोलते हैं, तो वो बीच में फिर वो बीच में बोले? हाँ बीच में, आपने जैसे आप रेकी दे रहे हो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, फिर आपने थोड़ा सा रेकी दिया, सारे सिंबल्स डाले, है ना, थोड़ी देर उनको हीलिंग दी, फिर आप हीलिंग देते ही देते फाउंडेशन मंत्र का चैंट कर लो, है ना? फाउंडेशन मंत्र चैंट किया, रियलाइज करी है। जैसे मैं औरों के लिए करती हूँ तो बहुत इफेक्टिव आती है, मेरी खुद के लिए नहीं आती है। क्यों मैम? जैसे अभी तक मेरा ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, आप उसको डेली हीलिंग दे रहे हो? मैं जैसे आपने जैसे बताया था तब करी थी, फिर मैंने बीच में फिर मुझे कुछ असर सा लगा नहीं, तो फिर मैंने सच्ची बताऊं छोड़ दिया। मुझे लगा मेरे अपने लिए नहीं है ये, मतलब मेरा खुद का वो नहीं हो रहा है। मैम कभी कभी होता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बट वो भगवान जी हमें इसलिए सिखाते हैं ताकि हम उससे समाज का भला करें। तो वो प्रॉब्लम शायद आपको इसीलिए मिली होगी। तो फिर कैसे होगा इसका ट्रीटमेंट? फिर आप करो। नहीं मैम, आप खुद भी हील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली हीलिंग करो। बट साल हो गया मुझे, है अब तक होना चाहिए था। नहीं मैम, 2 आप साल। डेली साइकिक सर्जरी करो, डेली आप साइकिक सर्जरी करके 1 टाइम साइकिक सर्जरी करो उसका, और 1 टाइम आप उसका हीलिंग करो मंत्र से। ओके, इसमें कौन से वाला मंत्र यूज करूं? 2 2 4 वाला? 2 and 4। 2 and 4, ओके। और ब्रोजो मस्ती का जैसे है शिफाली, जैसे एक मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो मैंने किया है कई बार, वो उस दिन असर हो जाता है, फिर वो 2 दिन बाद फिर वही बोलती है कि नहीं मुझे आज फिर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैम वो खुद भी नेगेटिव है क्या काफी? वो तो बहुत ज्यादा ये मेडिटेशन वगैरह करती हैं। अच्छा, तो आप उनको ना थोड़ा हीलिंग सिखा दो रेकी, और उनको पानी चार्ज करना एटलीस्ट सिखा दो। मतलब उसका ये है, बहुत सारी उनमें जैसे हार्टफुलनेस में भी, फलाने में भी, ढिमकाने, एक जगह नहीं टिकती है। 2 लेवल तक तो मैंने करा दिया था उसको, हाँ का तो प्रैक्टिस किया नहीं क्योंकि और जगह भटक रही है। हाँ, तो मैम फिर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि उनको डेली अपना, आप उनको एक चीज बता दो कि आप, मैं जैसे कर देती हूँ, बट या तो आप उनका डेली 11 डेज रेगुलर करो, ठीक है? ब्रोजो मस्ती से पानी चार्ज करके और बोलो कि घर में छिड़क दे, ये डेली आप करो। कुछ और तो मुझे उनके यहाँ है, मैं 2 दिन पहले उनके यहाँ, पहले तो यहाँ आती थी, उस दिन मैं वहां चली गई। जनरली वो बैठती है ना जहाँ पे, तो वो चेयर पे बैठा दी मैंने,
तो उसकी सीट पे मैं बैठी ना, तो एक जैसे एक आदमी का फेस पूरा मतलब वाइट कपड़ों में ऐसे बिल्कुल, कहते हैं ना या तो वो गुरु हैं उसके या उसके कोई गॉडफादर हैं, आई डोंट नो, मुझे एकदम बिल्कुल क्लियर दिखे वो। हालांकि मैं डरी, फिर वहां से उठ के मैं साइड में भी हो गई थी, बट मुझे लगा कि समथिंग इज देयर। ओके 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 ओके। तो फिर क्या करूं, रोज रोज तो नहीं मैं कर सकती ना। और हाँ मेरे जी। थोड़ा आता है, मतलब उसकी मैं रेकी करती हूँ तो मेरे इतने हाथों पे बहुत इफेक्ट आता है, कितना मर्जी मैं अपने आप को शील्ड कर लूं। तो आप उनको बोलो कि वो मतलब खुद ही करें, आप उनके लिए फिर मत करो, वो खुद ही करें और हो पोनो पोनो करे। अगर कोई ऐसी सोल है जो उनके मतलब एंसेस्टर्स की सोल अभी वही है, तो या तो वो उनसे प्रे करें जाने के लिए, या वो नॉर्मल हो पोनो पोनो करें इंटेंशन डालकर कि यहाँ पर जो भी एनर्जी है उनको मैं रिलीज करती हूँ और उनकी शांति के लिए प्रे कर रही हूँ। उसने उसका ना 3 साल पहले शुरू हुआ है ये सब, और वो बहुत 2-2 3-3 घंटे रात को उठ के मेडिटेशन करना शुरू हो जाएगी। उसको कैसे कन्विंस करूं मुझे नहीं समझ आता, आधी पागल हो जाएगी वो ऐसे तो। नहीं मैम, वो तो खैर अंदर से आता है, उनको आता होगा कि उन्हें मेडिटेशन करना है तो। आते हैं तो वो विजन्स को बहुत ज्यादा ट्रू मान लेती हैं कि आज मुझे ये दिखा, आज मुझे वो दिखा, हाँ आज ये गलत है, अगर वो विजन्स को बहुत ज्यादा उन्हीं पे स्टक हो जाती हैं कि ये मुझे दिखा, और वो इंटरप्रिटेशन करने लगती है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो वो तो गलत चीज है। आप उनको बस ऐसे ये समझाओ कि आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखो, आप उन चीजों के साथ अटैच मत हो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जैसे हम मूवी देखते हैं बस वैसे। उस चक्कर मेडिटेशन के चक्कर में उसका फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। हस्बैंड अच्छा है, सब कुछ है, बट फिर उसके साथ इशू आ गए। वो जब भी आते हैं तो वो बोलते हैं हर टाइम मेडिटेशन पे बैठी रहती है, तो कैसे मदर भी हाँ बहुत परेशान है। हाँ, तो ये तो चीजें देखिए उन्हें खुद ही देखनी पड़ेगी कि हाँ उनको हर चीज मैनेज करके चलना होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना फैमिली लाइफ में। 3D लेवल 5D लेवल, वो इन सब में, और यूट्यूब बहुत ज्यादा देखती है तो फालतू फालतू भी दिमाग बहुत चलता है। कोई नहीं मैम, आप थोड़ा उनकी काउंसलिंग करो। नहीं है काउंसलिंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सुनती अच्छा, नहीं। जाने दो मैम, फिर क्या ही करना है, जो जिसका जीवन है हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे चक्रा हीलिंग वो रोज करती है, वो कौन सी उससे करे वो मुझे नहीं पता, पर करती रोज है उसको चक्रा हीलिंग। तो उसका फिर वो बोलेगी कि 2 स्नेक दिख रहे हैं, एंटेंगल हुए दिख रहे हैं, तो मैं कर जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ वीकेंड पे ही आते हैं। तो ये कोई नहीं कोर्स मैम, आप बस उसको एक एक ये गाइडेंस दीजिए उनको कि ठीक है आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा है, आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो आप नोटबुक में लिखते जाओ, वो आप दूसरों के साथ मत शेयर करो, दूसरों के साथ शेयर करोगे तो एक्सपीरियंस होने बंद हो जाएंगे। आप उन्हें इस तरीके से बोल दो तो वो आपके साथ भी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी मैम, सो सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया था। हेलो, आ रही है अब आवाज हाँ जी हाँ शिफाली? जी हाँ जी मैम। क्रिस्टल का सिखाया उसको कब यूज करें? क्या चीज मैम? हीलिंग में क्रिस्टल्स का कब यूज करें? कभी भी आप एक हाथ से क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो वो एंशियंट रूल्स में तो हम ये एक हाथ से ऐसे करते हैं, हाँ तो हाँ, उसकी उसमें नहीं, उसमें जब हम हीलिंग दे रहे हैं उस समय नहीं, क्रिस्टल्स का उसमें यूज नहीं करेंगे मैम, वो हमने मेडिटेशन के लिए सीखा है बस, ट्रायंगल मेडिटेशन। और ये जो मैनिफेस्ट करना होता है क्रिस्टल्स का, जैसे अब मान लो हीलिंग देनी है, सन एंड मदर को देनी है, तो हम एक साथ नहीं ना दे सकते, या एक साथ दे सकते दे हैं? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, बस मुझे ये पूछना है। किस चीज में मैम? मान लो बच्चे को तो एजुकेशन के लिए हीलिंग चाहिए, नहीं नहीं, कौन से मोडालिटी से, कौन से मेथड से? वही तो आपने बोला ना सारा कुछ ज्वाइन करो।
अच्छा तो वो फिर आप दोनों को एक उसमें देख सकते हो ट्रायंगल में, कि दोनों लोग एक ही ट्रायंगल में हैं, या आप दोनों का नाम एक ट्रायंगल में लिख लो और फिर आप उनको हीलिंग दो। जैसे हम ट्रायंगल चार्ज करते वैसे आप ट्रायंगल चार्ज कर दो, उसके बाद आप सेपरेट सेपरेट इंटेंशन डालकर उनकी हीलिंग करो। सभी रेकी सिंबल्स भी आप वहां पर डाल सकते हो, सारे मंत्र भी डाल सकते हो, जो भी रेलिवेंट है उनके केस के लिए वैसे आप हीलिंग कर सकते हो। तो उसमें क्या हर टाइम मतलब ऐसे करके ही देनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, बस एक बार ऐसे करना। अच्छा, एक बार ऐसे करना, मतलब बेटे की अलग प्रॉब्लम है, उसकी अलग प्रॉब्लम है तब भी? हाँ आप साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप थोड़ा किसी दिन ले लो एक क्लास ना, ऐसे हमारे जैसों के लिए जो ठीक है कंफ्यूज, मैम। हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि मान लो एक की तो आप हम कर लेते हैं, बहुत सारे मतलब चार, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उनकी कैसे करनी है? तो एक वो आपके सामने पहली तो चीज है कि अगर आपके सामने वो वीडियो कॉल पर हैं दोनों, तो उसका मेथड अलग होएगा। कॉल पे नहीं, वो बोलते हैं कि हमारी कर दो। कर दो ना, तो बस आपको क्या करना, पेपर पे ट्रायंगल बनाया, उन दोनों का नाम लिखा, और जैसे हमने ट्रायंगल चार्ज करना सीखा वैसे चार्ज कर दिया आपने, और वैसे ही आपने उसी के अंदर सभी मंत्र भी डाल दिए, सारे रेकी सिंबल्स भी उसी में डाल दिए, बस। उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, उसमें आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं। ये तो हम तब करते जब हम किसी के साथ वीडियो कॉल पर हो और उनके साथ हमें कनेक्ट करना है और उनको ट्रायंगल के अंदर विजुअलाइज करना है, तब करते हैं। तो फिर भी एक आधी हमारी ले लो भाई, हम तो बहुत सालों से सीख रहे हैं आपसे। हाँ बिल्कुल लेंगे मैम। सारी सारी इकट्ठा करके ये इतना कुछ सीखा है तो फिर, और वो हाँ ग्रैंड मास्टर वाला थोड़ा हमारा प्रैक्टिस करवा दो आप। हाँ जी मैम, वो भी करवाएंगे। हाँ करा जी दो जी भी। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी संजय मैम। मैम मेरे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वैसे हाँ सारे जी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। हाँ जी मैम। मैम मेरा था कि जैसे अभी हमने ये किया है गंडमन का क्या एंशिएंट मैग्नेटिज्म का, तो उसमें जैसे हम लोग कई बार इवनिंग में हम लोग बाहर होते हैं तो नहीं कर पा, मतलब कर ही नहीं सकते कहीं मैम भी ये ऐसा। क्वेश्चन आप तीसरी बार पूछ रहे हैं। नहीं मैम, एक और है, तो क्या हम रात में 2 बार कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हाँ, हैं। मैं मतलब आजकल यही कर पा रही हूँ क्योंकि ओके। रात चली जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर लगता है कि रात में 2 बार कर दूं क्या? तो कर रही हाँ हूँ मैं वैसे तीनों टाइम, लेकिन बस ये था कि मैंने कहा आपसे एक बार फिर कंफर्म करूं। वो कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप में कितनी भी बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और क्योंकि मैम घर से बाहर कहीं करना तो मुश्किल हो जाता है, तो और हाँ आए हैं घर में जैसे तो 4 से आप 7 के बीच में करना होता है, तो हाँ वो 7 तो एकदम से अचानक निकल जाता है, कभी बच्चे के ट्यूशन में लेके गए तो कोई लाए। दिक्कत नहीं, वो आप रात वाले 7-7-7 कर सकते हो सारे। ओके। हाँ है ना। कंफ्यूजन थोड़ा-सा, वैसे सारे क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं। हाँ और मैम जी। बच्चे को एजुकेशन के लिए जैसे हम लोग इस जो एंशिएंट मैग्नेटिज्म है उसमें हम कौन-सा ले सकते हैं? एजुकेशन के लिए हीलिंग करना है। शांत, हाँ, हाँ तो आप शांत रहे और पढ़ाई की तरफ हाँ ध्यान दे। उसका थर्ड आई पे हीलिंग करेंगे मैम, थर्ड आई और क्राउन पर मंत्र 1 के साथ और 2 के साथ। और उसी से ही मैम कितने-कितने परसेंट? वो 3 टाइम्स 3-3 के सेट में जितनी भी बार आपको करना हो, जैसे आपने 3-3 किए, फिर थोड़ी देर हीलिंग की, फिर उसके बाद वापस से 3-3 टाइम्स कर लिए, फिर से वापस से थोड़ी देर हीलिंग की, वैसे। ओके, थैंक हाँ यू। वेलकम। मैम मैं काफी देर से लाइन में लगी हुई हूँ अच्छा वापस। हाँ सॉरी सुनीता मैम बोले। हाँ वही मैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि हम लोग गीता में आता है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हाँ जी मैम। लेकिन ये तो मन में ऐसा नहीं है, एकदम नहीं आता है, आता है ये कर्म कर रही हूँ तो ये चाहिए, तो ये एटीट्यूड ना आवे, मतलब चाहती हूँ कि नहीं आवे लेकिन आता है, तो इसको रिमूव करने का कोई उपाय? हाँ एक्सपेक्टेशंस मैम एक्सपेक्टेशंस तो कम करने के लिए नाम जप। जो आपने बताया था।
वो आप नाम जप करिए। और जितना ज्यादा आपका सरेंडर और जितना ज्यादा आपके अंदर से वो भाव बनेगा ना, आपकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेंगी, फिर आपको खुद ही नहीं आएगा। वही बात आ जा रही है कि जितना इधर पाथ पे बढ़ रहे हैं उतना ही मतलब ये सब बातें आ रही हैं, उतनी ही हाँ मतलब फोर्सफुली आ रही है। हाँ, वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे सब चीजें एक साथ आती हैं मैम, बट आप कंटिन्यू करते जाइए, है ना। और धीरे धीरे जैसे आपके मन से एक जुड़ाव होता है ना अपने इष्ट के प्रति, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो भक्ति में जो हमारी होती है ना, कि हम कुछ कामना करके भक्ति करते हैं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली निष्काम में कन्वर्ट हो जाएगी फिर। और ये हीलिंग अटूनमेंट क्या है मैडम, जो बार बार ये आ रहा है? मैम वो मास्टरशिप में है, अच्छा, वो 3B। हाँ जी। 3B। दूसरी बात की जैसे मतलब सत्संग के लिए जाती हूँ तो कई लोग जैसे पूछते हैं रेकी के बारे में, तो रेकी क्या सिखाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सिखाइए। तो मुझे अटूनमेंट देने तो आता नहीं, बिना अटूनमेंट के तो पॉसिबल हाँ ही अभी नहीं सिखा पाओगे आप मास्टरशिप कर लोगे फिर आप सिखा सकते हो। हाँ वही मैं तभी हाँ मैंने पूछा, उन लोग वो लोग बोल रहे थे तो हम बोले कि नहीं अभी मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं हाँ सिखा पाऊँ आप लोग को। हाँ, तो आप उनको बोलो आप थोड़े दिन वेट करो, फिर मैं आपको सिखा दूंगी। आप ये मत बोलो कि अभी मैं इस लेवल पे नहीं हूँ, हाँ आप ये बोलो अभी मैं बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़े दिन बाद आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते मैं इस लेवल पे नहीं हूँ, वरना स्टूडेंट क्या सोचेंगे हमारी टीचर बोल रही है हम इस लेवल पे नहीं है। ठीक है मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं मैसेज करूंगी मैम। हाँ जी श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्लीज एक्सप्लेन मास हीलिंग, हाउ टू कनेक्ट विद ऑल एंड हाउ टू विजुअलाइज व्हाइल हीलिंग। मैम मास हीलिंग में देखिए कुछ नहीं करते, जैसे आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे आपने स्क्रीन पे आपके साथ हैं या आपके पास बहुत सारे नाम हैं ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा होंशाजेशन बनाइए, ठीक है। होंशाजेशन एंड कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, और इंटेंशन करिए कि आप सभी से कनेक्ट कर रहे हैं। बस ऐसा इंटेंशन करिए कि अभी फिलहाल इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ। कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। और जैसे ही आपने ऐसे कनेक्शन का इंटेंशन दिया होंशाजेशन एंड बनाकर, वैसे ही आपका कनेक्शन हो गया। अब आप जैसे किसी की एक किसी की हीलिंग करते हो, वैसे ही आपको सबको मान लेना है कि वो सभी के सभी एक ही फिगर के अंदर हैं, ठीक है, एक ही पर्सन के अंदर हैं वो सब लोग। ऐसे आप विजुअलाइज कर लो, या आप सबको ऐसे देख लो कि एक वाइट बॉल है, मैं उस वाइट बॉल को हीलिंग कर रही हूँ और सभी लोग उस वाइट बॉल के अंदर हैं। या आप एक ट्रायंगल विजुअलाइज कर लो कि सभी लोग उस ट्रायंगल के अंदर हैं और मैं उस ट्रायंगल को हीलिंग दे रही हूँ। इस तरह से बस आपको कोई एक चीज का विजुअलाइजेशन कर लेना है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि बीच में लॉर्ड बुद्धा बैठे हुए हैं और सभी लोग जितने भी मीटिंग में हैं वो सब उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं और लॉर्ड बुद्धा से वाइट कलर के कॉर्ड सबके नेवल से कनेक्टेड हैं। बुद्धा के नेवल से लोगों के नेवल तक वाइट कलर के कॉर्ड निकल रहे हैं और वो हीलिंग उनको लॉर्ड बुद्धा के थ्रू सभी को जा रही है। आप ऐसा भी विजुअलाइज कर सकते हो। बस क्या करना है, इंटेंशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए और बाकी जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बस ये इंटेंशन करो कि आप सबसे कनेक्ट हो रहे हो, और हीलिंग मेथड कैसा है वो आप एक बार विजुअलाइज कर लो। विजुअलाइज नहीं होता तो बस सोच लो कि ऐसे हीलिंग जारी है और फिर वापस आप वो हीलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। सभी को सिंबल्स डालना, और सबके ऐसा नहीं कि 10 लोग बैठे तो 10 के ऊपर आप सिंबल्स डाल रहे हो, नहीं, एक ही बार में आपको डालने होंगे, ठीक है। जैसे आप लॉर्ड बुद्धा को विजुअलाइज कर रहे हो तो आप देखोगे कि चोकुरे है बड़ा सा, वो लॉर्ड बुद्धा के थ्रू सभी को जा रहा है। फिर सेहेकी है तो सेहेकी सबको पास ऑन हो रहा है और सबको
सबकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। तो इस तरीके से आप एक एक सिंबल्स लॉर्ड बुद्धा के थ्रू सबको दे सकते हो। लॉर्ड बुद्धा है, क्राइस्ट है, साईं बाबा है, जिनको भी आप वहां पर बिठाना चाहते हो, या आपके इष्ट देव देवी हैं, जिनको भी आप वहां पर बिठाना चाहते हो, आप उनके थ्रू वो एनर्जीज को पास ऑन कर सकते हो, या आप डायरेक्टली अपने थ्रू वो हीलिंग दे सकते हो, ट्रायंगल में, सर्कल में, या किसी ह्यूमन फॉर्म में सबको विजुअलाइज करके। ठीक है। जी पूजा मैम, आपका हैंड रेज्ड है। यस मैम। मुझे ये बोलना था कि जब आपने वो थर्ड आई मेडिटेशन का करवाया था, तो वो मैं जैसे थोड़े दिन प्रैक्टिस कर रही थी, तो एक बार मैं रिक्लाइंड पोजीशन में थी तभी कर रही थी, तो अल्फा स्टेट में जाकर मेरा ये सब हो रहा था। तो सडनली मुझे ये दिखाई दिया कि बंद आंखों से दिखाई दिया कि जिस पोजीशन में मैं लेटी हुई हूँ रिक्लाइन में, वो मेरी बंद आंखों के सामने है। पहले तो मैं सोची ये कौन दिख रहा है मुझे, फिर जब मैंने क्लोजली देखा तो मुझे दिखा ये तो मैं ही बैठी हूँ। और 2 मिनट बाद मुझे दिखा कि मेरी आंखें लिटरली आंख ब्लिंक हो रही है, ऐसे व्हाइट पोर्शन भी दिखा, अंदर की पुतली भी दिखी। और फिर थोड़ी देर बाद दिखा कि जैसे हमारे फोटोज है ना, जो ब्लैक बॉडी है उसमें सब सातों चक्र, लिटरली ऑल द कलर्स इन इट्स प्रॉपर फॉर्म, मुझे वो सब दिखा है। तो इस पे आप कुछ बोल सकते हैं कि ये क्या है? मैम हो सकता है कि जब आप उस स्टेट में हो ना, तो आप मतलब आप अपने आप को एनर्जी लेवल से पूरा देख पा रहे हो, आपकी इंटरनल स्कैनिंग हो रही हो, है ना। तो आपका जो व्यू पॉइंट था वो कैसे था, कि वो आप ऊपर से देख रहे हो, कोई लेटा हुआ है सामने से, सामने जैसे से मैं आप अभी देख आपको देख रही हूँ वैसे ही मैं सामने से देख रही हूँ कि ये कौन है सोफे पे। फिर मैंने क्लोजली देखा तो ये तो मैं ही हूँ। ओके ओके ओके। एक ये कभी कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में भी होता है मैम। जिनको आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। या आप तो इंटरनल स्कैनिंग कर रहे होगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनको इंटरनली हम स्कैन कर पाते हैं, तो उसमें हमें चक्र, ऑरा, ये सब दिखता है। और एक दिन तो मैं गार्डन में बैठी थी, वेट कर रही थी किसी का, तो मैंने वो बोला ना कि बस आंखें बंद करके अपना मेडिटेशन करने लगी, तो एकदम से यहाँ पर 3-4 दिन से थोड़ी इरिटेशन सी हो रही थी क्राउन चक्र पे, एंड मैंने आंखें बंद की तो पूरा वॉयलेट कलर, और सडनली वो वॉयलेट क्लाउड्स छट गए और सब वॉयलेट पेटल्स दिखी लोटस की। तो एक बार तो बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो क्राउन चक्र जैसा दिखा, लिटरली वॉयलेट पेटल्स पूरे स्क्रीन में था विद जी। वाइट लाइनिंग। तो बहुत ज्यादा देर तक तो देख नहीं सकते क्योंकि आंखें दुख जाती हैं। तो इस मतलब जब मुझे ये दिख गया है तो अब मुझे आगे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए? एम आई ऑन द राइट पाथ या आई शुड चेंज माय मेथड्स और समथिंग लाइक दैट? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बात पे हैं। और मैम जैसे आप जब मेडिटेशन में डीप जाते जाओगे तो ये सब एक्सपीरियंसेस नॉर्मल हैं, बट हमें किसी एक्सपीरियंस पे स्टक नहीं होना। अगर हम किसी एक एक्सपीरियंस को मान लेते कि अरे अब तो हमें ये एक्सपीरियंस हो गया, है ना, और या अब हमें इससे अच्छा हो, एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते, तो वहां से फिर हमें एक्सपीरियंसेस होना बंद हो जाएंगे। अभी बस आप एक ऑब्जर्वर की तरह रहो कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ये ओनली बाय डिवाइन्स ग्रेस है, बस। और बस आप उसे ऑब्जर्व करते जाओ, दैट्स इट। मैम हमारा सर्टिफिकेट? मैं आपको 60 डेज प्लानर हो गए आपके, कंप्लीट कर लिया आपने अकॉर्डिंग टू प्लानर? 60 डेज पूरा तो नहीं हुआ है। अच्छा मैम, अगर आप जब प्लानर कंप्लीट कर लोगे ना, आप एक बार मुझे अपना बता देना, फिर मैं आपको सर्टिफिकेट शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। तृप्ति मैम, मैम गोल में सिंबल करें के बाद गोल मैनिफेस्टेशन 2 विश साथ में कर सकते हैं, डिफरेंट पेज में करे हैं। मैम आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आया। विश विश होती है मैम,
एक निमेश की और ध्रुवी की, तो दो साथ में क्या अलग अलग पेज में कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो आप अलग अलग पेज में करेंगे मैम। और ड्रॉ करना पड़ता है? मैं तो ड्रॉ नहीं करती, 3B मास्टर वाला का मैं करती हूँ डेली। हाँ 3B वाला 1 टाइम ही ड्रॉ करते हैं हम तो। हाँ तो मैम मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैं डायरेक्ट मैं विजुअलाइज कर, हाँ नहीं मैम ड्रॉ भी कर लीजिए। ओके। हाँ, और उस विश को लिख भी लीजिए। जब हम किसी भी चीज को पेन और पेपर से लिख लेते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है हमारे लिए। नहीं मैंने लिख के मैं इसमें ब्लेसिंग करती हूँ। हाँ वही वही प्रोसेस करना है जैसे हम तो सीखते पहले हैं ना। तो वो मैम ड्रॉ क्या नहीं नहीं करती, ड्रॉ किया आपने? सिंबल। नहीं सिंबल भी ड्रॉ करिए मैम। ओके, और बाद हाँ में नीचे विश लिखना है। हाँ, ओके जैसे सर्कल में हमने देखा है ना, सर्कल में हाँ हाँ सर्कल के अंदर विश लिख के चारों तरफ सब सिंबल्स। हाँ ओके ओके। जी और वो मंत्र मैं करती हूँ लेवल 2 का, निमेश का। जी। और ध्रुवी का अलग करना पड़ता है मैम उसको, वो जाने के लिए कनाडा एडमिशन तो हो गया है अपन वीजा के लिए। वो आप गोल मैनिफेस्टेशन में करिए मैम। वो मंत्र मंत्र की बात करती हूँ हाँ उसका गोल अलग। मैनिफेस्टेशन जैसे किया आपने रेकी से, फिर उसी समय 7 टाइम्स मंत्र लेवल 3 कर दीजिए। ओके, हाँ कौन सा मंत्र करना है मैम? 3 3। ओके, वो 108 तो मैं करती हूँ निमेश का। हम्म। तो इसमें आया है आज, थोड़ा आंसर तो मिला है ग्रेट ग्रेट। पॉजिटिव। थैंक यू मैम। जी थैंक्स टू एनर्जीज। थैंक यू। जी थैंक यू। Is ancient magnetism more effective than Reiki healing? पूजा मैम, हर हीलिंग मोडालिटी डिफरेंट है, जैसे रेकी है वैसे एंशियंट मैग्नेटिज्म हाँ थोड़ा सा हायर है एनर्जीज। जी प्रीति मैम। जी मैम। मैम ये पूछ रही थी मैम, नाम जप क्या है हमें, या इसके लिए कुछ अलग क्लासेस है? नहीं नहीं मैम, मैं नहीं सिखाती हूँ मैम। मैं नाम जब अच्छा। मैम ऐसा होता है मैम, जैसे कि आपकी किसी रूप में रुचि हो, जैसे कि भगवान कृष्ण के नाम में रुचि हो, राम के नाम में रुचि हो, है ना, दुर्गा माँ के नाम में रुचि हो, तो ये जी जी अपना नाम होता है। जैसे राधा जी नाम में रुचि हो, तो जो नाम में आपकी रुचि है बस उस नाम को लगातार जपते रहिए। मैम, जैसे उन्होंने बोला ना कि इच्छाएं बहुत हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इच्छाएं तो बहुत हो, हाँ जी तो मतलब हम इस लेवल पे आ जाए कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, मतलब परेशान ना हो, तो हाँ उसके जी। लिए उन्होंने ये चीज पूछी। तो ये हाँ अच्छा, ये नाम जब हमें मतलब ऐसे नहीं मिलता। मैम, ये भक्ति का मार्ग है। आप एक बार जी मतलब ये डिसाइड करिए कि आपको क्या, आप इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है, जी जितना मैम। तो मतलब। मैम अभी हम जो चल रहे हैं मैम, वो कौन सा मार्ग है फिर? ये भी तो वही है शायद। इनसे ऐसे रेकी ज्ञान मार्ग है। जी मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक। शिफाली हाँ जी। शिफाली हाँ जी मैम। ये जैसे भक्ति का भी मार्ग है, तो इसमें जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, अगर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो बोलते हैं उसके साथ कृष्ण का भी जाप करो, नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम होती है। मैम ये सब तो हमें नहीं पता। हमें भी किसी ने, क्योंकि हम शुरू से जाप करते रहे ओम नमः शिवाय का, तो हाँ किसी जी। ने स्पेशली बोला था ये हमें। अच्छा, क्योंकि जो मतलब मैं जिन गुरु महाराज जी को फॉलो करती हूँ वो ऐसा नहीं बोलते, वो हमेशा यही बोलते हैं कि आपको जिस भी नाम में, जिस भी मंत्र में रुचि है, सिर्फ और सिर्फ उसी में आसक्ति होनी चाहिए, फिर ना किसी और रूप में, ना किसी और नाम में। पर जैसे अब हम बताते हैं, जैसे हमें बचपन से होता था, ये वृंदावन से लोग कीर्तन वगैरह के लिए नहीं आते थे, तब तो हम्म। हम 5th क्लास में थे, तो हमें लगता था कि उन्हीं के साथ चले जाएं वृंदावन। बट शिव भक्त मैं शुरू से रही हूँ, तो फिर क्या कंफ्यूजन मच रखा मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा। तो मैं देखिए मैम, मेरे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जो भक्ति की शुरुआत है वो कैसे, वो उनके लाइफ में ऐसे ही हुई कि पहले वो भी शिव भक्ति में थे, क्योंकि आपको पता ही है कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो शिव जी की भक्ति के थ्रू ही वो कृष्ण जी के पास आए, कृष्ण जी के थ्रू वो फिर राधा रानी के चरणों में आए। तो ये स्टेप्स स्टेप्स होते हैं।
जैसे मैंने जब शुरू किया था मैम, तो मेरा भी जब शुरुआत हुई थी तो वो शिव जी और हनुमान जी के रूप से और माँ के रूप से हुई थी। फिर उन्हीं की भक्ति से फिर कृष्ण जी मिले, फिर कृष्ण की भक्ति थोड़ी बहुत जो हुई वो फिर उनके बाद फिर राधा रानी के उसमें आ सकती हूँ। तो ऐसे ही मैम ये स्टेप्स होते हैं। तो जो शिव जी हैं वो गुरु के फॉर्म में आप उनको मान सकते हैं। और अगर आपके मन से अटैचमेंट है कृष्ण की तरफ तो डेफिनेटली आप वहां पर भी जा सकते हैं। नहीं, जैसे मैं कृष्ण भक्त भी रही हूँ और साथ साथ मतलब ऐसे मैंने कभी एक ही माना है उनको। जैसा अभी आजकल मैं राधा स्तोत्र वगैरह सुबह अपना उसमें लगा के मेरे मतलब माइंड से अपने आप आता है, मैं कुछ भी अपने दिमाग से नहीं करती हूँ कि आज ये मन है सुनने का तो वो सुनो। तो आजकल तो ये राधा स्तोत्र मैं सुबह रोज सुनती हूँ। तो अब आगे बहुत क्या अच्छी बात है। एंड आगे आगे ये है कि आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी तक अगर आप पहुंच गए हो तो वो आपको शिव जी और कृष्ण जी लेकर आए। राधा रानी तक अपनी मर्जी से कोई नहीं आता। क्योंकि मुझे मेडिटेशन में भी ये हम कई बार मैंने शायद आपको बताया भी कि राधा रानी ऐसे झूले पे मुझे साक्षात ऐसे मतलब मेडिटेशन में दिखी थी। बहुत अच्छी बात है। अब आगे का रास्ता मैं आपको बता दूंगी क्या है, ठीक है? ठीक है, हाँ जी, फोन कर लेना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। थैंक यू शिफाली, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। ट्रायंगल प्रोसेस क्रिस्टल हीलिंग में मैम वंदना मैम ये हमारा उसमें है एंशिएंट मैग्नेटिज्म में मैम। जी श्रीदेवी मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम वो ट्रायंगल में नाम लिख के जो हम लोग हीलिंग करते हैं, टाइम जी। लिख के टाइम में जितने भी लोग हैं उनका सब नाम लिख के मैं 7 डेज से कर रही हूँ। 2 दिन गैप हो गया तो क्या फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मतलब दूसरा नहीं बनाना है? नहीं नहीं, उसी में कंटिन्यू करिए मैम। जी मैम, खाना खाने के कितनी देर बाद ग्राउंडिंग या चक्रा हीलिंग कर सकते हैं? आफ्टर एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर के बाद आप कर सकते हैं। श्योर ललिता मैम, बहुत अच्छी बात है। जी जी प्रीति मैम। जी मैम। जी बोले हेलो मैम। हाँ जी। मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मुझे तो अभी पता चला कि हम ज्ञान मार्ग में हैं, तो भक्ति मार्ग के लिए आप क्लासेस देते हैं क्या? नहीं मैम, मैं कहाँ हूँ भक्ति मार्ग की क्लासेस देने तो के फिर लिए। मैम आपने अभी बोला कि अगर आप भक्ति मार्ग में आओगे तो मैं ये बताऊंगी, तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? मैम वो जो है कि जो जो मैं फॉलो करती हूँ राधा जी वल्लभ मैम। संप्रदाय, तो मैं जी बस मैम। उनको बस मैं गुरु जी का वो यूट्यूब वीडियो उन्हें शेयर करने वाली थी कि ओके ओके। वही उनको, हाँ वही उनको। ठीक है मैम। मैम अभी तो हम भटक ही रहे हैं, खासकर मैं तो भटक ही रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को ऐसा जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता है। बट ये है कि मुझे लगता है कि कुछ है, मतलब मैं ऐसा ऐसा नॉर्मल मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी को परेशान नहीं देख सकती हूँ पर उसमें बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी। ऐसा ऐसा नहीं हो पाता। मैंने आपको पहले भी, तब मैंने सोचा कि आप शायद देते होंगे इसका कुछ क्लासेस। नहीं 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 मैम, मैं कहीं नहीं हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। जी हाँ जी। थैंक यू मैम। जी थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम मैं भी जब से हमने वो पूर्णिमा वाला मेडिटेशन किया था ना, तब से मैं भी राधा कृष्ण का जाप और जो आपने बोला ना कि हरिवंश राय संप्रदाय के वो गुरु जी है पूज्य महाराज जी, जी उनका यूट्यूब पे मैं पूरा सब जितने भी वीडियो वो सब देख चुकी हूँ, उनको बार बार सुनती हूँ। मुझे मतलब मन से होता है कि मैं उनको सुनूं। एक वीडियो में 10 बार सुन चुकी हूँ। जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ना ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। मतलब मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी मेरे पास ना वो इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो क्या होता है बीच-बीच में, मतलब मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो कनेक्शन लगाना भूल जाती हूँ। तो वो बैटरी खत्म हो जाएगी तो चलती नहीं है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब चलती नहीं है फिर भी मैं नाम मतलब जाप करती रहती हूँ और ऑटोमेटिक मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ। बहुत बार हो चुका हो, मैं सबको चिल्ला के बोल भी देती हूँ कि ऐसा हुआ मेरे साथ आज। नहीं 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 नहीं, मत बोलिए, किसी को मत बोलिए, क्योंकि आपके लिए अगर वो जादू काम करने लगेगा ना, जैसे महाराज जी बोलते हैं कि राधा हाँ। नाम जादू है, मतलब लिटरली जादू है।
तो जिसके हाँ लिए वो जादू काम करने लगता है ना, फिर उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा हुआ मैंने आपको बोल दिया, नहीं तो मैं हाँ। हमेशा सबको बोलती हूँ कि ऐसा हुआ, आप भी करो, ऐसा बोलती हूँ मैं। बस आप ये बोलो कि हाँ आप करो, बट ये मत बोलो कि आपके साथ ऐसा हुआ, है ना। हाँ, ओके ओके मैम, थैंक यू आप आपकी ऐसे वजह बोल से। सकते हो किसी और के साथ ऐसा हुआ, ठीक ओके है, मैम, मैं भी कर रही हूँ आप भी करो, ऐसे बोल सकते हो। थैंक यू मैम। ठीक है जी, थैंक यू मैम। पहले मेडिटेशन के बीच में आंसू बहुत आते थे, पर अब ऐसा नहीं होता, बट एनर्जी रहती है। दैट्स ओके मैम, वो स्टेजेस रहते हैं, जैसे हमारी क्लेंजिंग होती है ना अंदर से, तो आंसू आते हैं, ठीक है, हार्ट की क्लेंजिंग होती है, तो वो स्टेजेस ऐसे रहते हैं। तो मैम आप बताए मेडिटेशन में अभी कुछ जैसे मैंने आपसे कहा था पहले भी, जो आकाशिक का हम लोग कर रहे थे, हाँ जी मैम। तो इंटरप्रेट नहीं करते, पर वो जैसे मैंने अभी 4-5 महीनों में वो देखा कि तभी मैंने कुछ ये नहीं किया, तो आपको मैंने वो पूरा भेजे ऑडियो। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो पर रियल में वो हो रही है। ओके। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि ये क्या है, इसका मीनिंग, ऐसे थोड़ा मन में रहता ही है, वो दिन भर कुछ दिखता है ऐसे। तो ऐसे जी। नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, आकाशिक वाले तो जो आप का होता है ना, वो आपको अपने आप इंटरप्रिटेशन आने लगेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ। उसका इंटरप्रिटेशन आप विद टाइम सीख जाओगे। ओके। और ये जो हम जैसे आकाशिक का नहीं, ऐसे नॉर्मल जो भी मेडिटेशन करते हैं, तब भी कुछ ना थोड़ा मैम, अभी मुझे ना एक जैसे हमारा ब्लू जो वो दिखता ही है, थर्ड आई पे जो हम लोग करते हैं वो देखते हैं, तो अभी ना मुझे एक ऐसे रेड लाइट बहुत ऐसे दिखती है। पहले वो ये येलोइश थी, अभी रेड लाइट बहुत दिखती है, और बहुत डिवाइन रहती है वो तो। जी। और तब मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ऐसे मैं फील करती हूँ, और एक्सपांशन ऐसे थोड़ा लगता है मुझे बहुत। जी 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 तो जी। क्या है इसका मतलब? बहुत अच्छी बात है मैम। मैम मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या मतलब है, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब ऐसे रेड लाइट दिखती है ना, तो ये देवी की शक्ति होती है, मतलब अच्छा। स्पेशली माँ दुर्गा की शक्ति होती है, फीमेल एनर्जी होती है, वो हमें ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं। तो मैं अभी क्योंकि ना अभी मैं जो हमारी कुल देवता जो है, जैसे भवानी दुर्गा देवी का, हाँ हाँ तो वो मैं अभी रोज वो स्तोत्र तो हमेशा मेरा चलता है शाम को भी, पर अभी हाँ। सुबह भी वो जो उनके 108 नाम है वो अच्छा। मैं बोलती हूँ। उसके बाद जो मेडिटेशन होता है तब ये मैंने अभी हाँ, अभी तो आप उनकी ही एनर्जीज को फील कर पा रहे हो मैम, मतलब उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके घर पे आ रही हैं, वो यही साइन है मैम। ओके। क्योंकि मुझे किसी ने अभी ये भी बताया था, जैसे मेरी बहन और मेरे यानी मेरे मैटरनल घर से वो आता है शायद, अच्छा ओके कोई ओके करता था देवी का, तो ओके। किसी ने बताया था। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, मुझे आंसर तो बहुत अच्छा मिला, ये मुझे बहुत जी। लग रहा था कि क्या है हाँ हाँ करके। जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, अपने यूट्यूब वाला सेंड करना। हाँ जी बिल्कुल तृप्ति मैम, मैं आपको भी शेयर करूंगी, ठीक है जी। प्रीति मैम, ये जी लास्ट मैम। क्वेश्चन ले। हाँ जी। जी मैम, मैम आपने बोला कि राधा रानी तक हर कोई नहीं पहुंच सकता है, हम्म तो जब से आपसे जुड़े हैं तो आपके संग हमने राधा वल्लभ श्री हरिवंश का चैंटिंग किया था मैम। हम्म। तो कभी मुझे जब बहुत परेशानी होता है तो मैं उसको चैंट कर लेती हूँ मैम, जी। तो वो सही है। सही क्या, वो बेस्ट है। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम तो उनकी ब्लेसिंग है तो शायद मैं चैंट कर रही हूँ, ये समझूं? बिल्कुल 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 मैम, अगर उनकी ब्लेसिंग्स ना होती तो आपके मन से ये नाम आता ही नहीं। जी मैम। जी मैम, मैं डेफिनेटली कर रही आपकी हूँ मैम। उनकी ब्लेसिंग्स है, और आपको वो अपनी तरफ जल्दी खींच लेंगे। थैंक यू मैम। मैम प्लीज आशीर्वाद दीजिएगा, मैं बहुत भटक रही हूँ। जी मैम, ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक धन्यवाद मैम। यू। मास्टर 3B का मैं करती हूँ ध्रुवी और निमेश के लिए, और मंत्र लेवल आपने 3 बोला तो वो डायरेक्शन में बैठना पड़ता है मारा करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, एनी और डायरेक्शन। वो गोल्ड मेडफिश करती हूँ तो वो बेड पे कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बेड पे कर सकते, कोई दिक्कत ओके, नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम प्लीज सेंड अ स्विच। श्योर श्योर हरप्रीत मैम,
आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो, है ना? ओके ओके, सो थैंक यू सो मैम मच। मुझे हाँ जी। हरिवंश संप्रदाय के बारे में जानकारी चाहिए। मैं शेयर करती हूँ मैम। ओके मैम, थैंक यू, गुड जी, नाइट। थैंक यू, गुड Thank नाइट, you, ma'am. थैंक यू सो Thank मच you. एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू God मैम, bless you, थैंक sir. यू। Thank you, थैंक यू मैम। thank you.